हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वन शॉट क्लासेस। तो स्टूडेंट, इस वन शॉट क्लासेस में हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के यूनिट नंबर फर्स्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जितने भी हमारे स्टूडेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, तो यहाँ पे आज की क्लास में उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आपके बीटेक 4th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और सब्जेक्ट कोड आपका यहाँ पे BME 403 है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको क्लासेस में अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा BME 403 सब्जेक्ट कोड है, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपकी क्लासेस को कवर किया हुआ है, जो हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, हमने आपको बीटेक 4th सेमेस्टर के जो भी आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और आपका स्टूडेंट इंस्टेंट मटेरियल है जिसको सोम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे BME 401 अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, BME 402 इंजीनियरिंग मटेरियल्स और BME 403 आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तीनों ही सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर अवेलेबल है, और हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर हमारी वन शॉट क्लासेस भी चल रही हैं, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं। तो अभी तक हमने, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं कि हमारी यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ पर वन शॉट वीडियो की जो क्लासेस है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट वन शॉट वीडियो क्लासेस को जरूर देखें और अपने एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से करें। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में यूनिट नंबर फर्स्ट के जो भी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग योर सिलेबस, हम एक साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तरीके से बात कर सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसका यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा नाम है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। देखो, मैन्युफैक्चरिंग का आप सब लोग जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब ये होता है कि अगर हम एक रॉ मटेरियल को लेते हैं और रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड मटेरियल में उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंतर्गत हमारा आता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक तरीके से आप सब लोग जानते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कास्टिंग एंड मॉडलिंग के बारे में। कास्टिंग और मॉडलिंग बेसिकली हमारा होता क्या है। कोई भी मैन्युफैक्चर अगर हम प्रोडक्ट को करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रीज वगैरह में, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, या फिर मैं बात कर सकता हूँ हमारा कोई इंजन बनाना है। ठीक है, इंजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हमारा सबसे पहले क्या होता है, उसका आउटर एरिया होता है। ठीक है, जैसे सिलेंडर वगैरह होते हैं, सिलेंडर की वॉल जो वगैरह होती है, ठीक है, उसका सिलेंडर हेड होता है और हमारा केसिंग होता है। तो इन सभी को कास्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले मेटल को मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद एक मोल्ड कैविटी बनाई जाती है, और उसके अंदर उस मेल्टेड मेटल को पोर किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग तो ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हमको एक नया प्रोडक्ट मिलकर आ जाता है। जो बड़े बड़े स्टूडेंट हमारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, जो बड़े बड़े हमारे मेटल के पार्ट्स होते हैं, तो उनको मशीनिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मशीनिंग के अकॉर्डिंग उसको प्रोड्यूस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमको एक डिफिकल्ट साइज अगर हमको प्राप्त करना होता है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, एक डिफिकल्ट साइज, एक डिफिकल्ट स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना होता है बाय द मेटल का, तो हम कास्टिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बनाते हैं। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम अपने मेटल को स्टूडेंट हीटेड करके उसको मेल्ट कराते हैं, और मेल्ट करने के बाद अगर हम उसको किसी भी साइज में अगर डेवलपमेंट करना होता है, किसी साइज में कन्वर्ट करना होता है, किसी आकार में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में, तो वहां पे क्या करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैविटी बनाई जाती है, और उसके अंदर उस मोल्टेड मेटल को पोर कर दिया जाता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, वहां पे हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप कभी मार्केट में जाते होंगे, या फिर कह सकते हैं कहीं पे जहाँ पे मूर्तिकार वगैरह रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी लेते हैं और मिट्टी के अकॉर्डिंग मूर्ति बनाने का काम करते हैं। ठीक है, मिट्टी के अकॉर्डिंग मूर्ति बनाने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हमको एक ही साइज के, एक ही स्ट्रक्चर के हमको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने होते हैं, छोटे छोटे हमको मूर्तियां बनानी होती हैं, तो उनका एक उनके पास मोल्ड होता है, कैविटी होती है ऑलरेडी बनी हुई, उसके अंदर मिट्टी को भरते हैं और खांचे को निकाल देते हैं, तो हमको आकार बनकर तैयार हो जाता है। और उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट इस तरीके से एक कैविटी बनाया जाता है, जिसके अंदर अपने मोल्टन मेटल को पोर करके एक नए प्रोडक्ट को यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। ठीक है, तो कास्टिंग एंड मॉडलिंग का मतलब यही होता है कि जिसमें हम मेटल को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद अपनी कैविटी के अंदर उसको डाला जाता है, मोल्ड के अंदर डाला जाता है, एक ढांचे में उसको तारा जाता है, एक मोल्डिंग के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है,
फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेटल कास्टिंग प्रोसेस। आखिरकार मेटल कास्टिंग प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट अपने मेटल कास्टिंग प्रोसेस किस तरीके से हमारा किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं हमारे जो कोई भी मेटल, अगर मान लीजिए मुझे कोई भी एल्युमिनियम का कोई एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एल्युमिनियम का मटेरियल लूंगा, एल्यूमिनियम का मेटल्स लूंगा, जिसको मैं क्या करूंगा अपने एक फर्नेस में गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे, उसको स्टूडेंट एक मोल्टर मेटल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको मतलब बॉइलिंग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद हमारा मोल्ड होता है, उसके अंदर उसको डालेंगे और डालने के बाद हमारा क्या बन जाता है, उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस बोला जाता है जिसके अकॉर्डिंग, और वहां पे उसके बाद हमको एक नया आकार प्राप्त हो जाता है। तो इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल इज मेल्टेड हीटेड टू द डिजायर्ड टेम्परेचर। हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस में अपने मेटल को मेल्ट कराते हैं एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। मतलब हर एक मेटल का अलग अलग आपका टेम्परेचर होता है मेल्टिंग का। ठीक है, एल्युमिनियम एक तरीके से सॉफ्ट मेटल होता है तो जल्दी से मेल्ट हो जाता है। कॉपर है, आयरन है, कास्ट आयरन है, तो थोड़े हमारे हार्ड मेटल होते हैं तो वो थोड़ा मेल्ट हमारा ज्यादा देर में होते हैं। ठीक है, तो एज ए डिजायर्ड टेम्परेचर एंड पोर्ड इनटू द मोल्ड कैविटी द प्रोडक्ट इज टेकन आउट द गेट द कास्टिंग। और ये प्रोडक्ट जब उसको निकाल लेते हैं तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कास्टिंग कहलाता है। तो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड द कास्टिंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें हम अपने मेटल को गर्म करते हैं, मेल्ट कराते हैं, मेल्ट एक जिसके डिजायर्ड टेम्परेचर पर, और मेल्ट कराने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। और लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद किसी एक खांचे में, कैविटी में, जहां पे आपने बनाया हुआ है मोल्ड, उसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कास्टिंग बनकर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, कास्टिंग होती है। तो कास्टिंग बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कास्टिंग के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया और मैंने क्लासेस में इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बेसिक और फीचर्स की अगर मैं बात करेंगे, हमारा जो कास्टिंग होता है, कास्टिंग के जो बेसिक फीचर्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बात करेंगे कास्टिंग फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स ऑफ द कास्टिंग, फीचर्स ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग के फीचर्स आखिरकार हमारे कौन कौन से होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप के हमारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पैटर्न एंड मोल्ड को बनाते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, पैटर्न एंड मोल्ड को बनाना। पैटर्न एंड मोल्ड सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके बारे में हम सब लोग जानते भी हैं, पैटर्न क्या होता है, मोल्ड क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मेल्टिंग एंड पोरिंग। मेटल को मेल्ट करते हैं और फिर उसको अपने मोल्ड के अंदर पोरिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, दैट इज द सॉलिडिफिकेशन। क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे और उसको ठंडा करेंगे। उसके बाद अगर हमारा इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मेटल बना हो रहता है तो वहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव करने का काम करेंगे। आफ्टर दैट रिमूवल, क्लीनिंग, फिनिशिंग एंड इंस्पेक्शन। रिमूवल, क्लीनिंग, फिनिशिंग एंड इंस्पेक्शन। अब देखेंगे इनका मतलब क्या है। देखो फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। अगर हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग करने के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक पैटर्न हम बनाया जाता है। पैटर्न क्या होता है, एक हूबहू जो हम मेटेरियल बनाते हैं, जो भी हमको प्रोडक्ट बनाना होता है, हूबहू उसका एक हमारा क्या होता है, एक उसका आकार होता है। ठीक है, उसका क्या होता है, इसमें हमारा एक आकार होता है, तो पैटर्न होता है। बताएंगे पैटर्न क्या होता है। मोल्ड हमारा होता है जो पूरा ही प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहता है, गेटिंग सिस्टम, पोरिंग सिस्टम, ये सब एक तरीके से हमारा मोल्ड होता है। उसके बाद क्या करेंगे, मेटल को मेल्ट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर पोरिंग करेंगे, डालेंगे। डालने के बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, धीरे 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 रूम टेम्परेचर वो ठंडा होता है। ये नहीं कि मैंने उसके अंदर मोल्टर मेटल को डाला और 2 मिनट बाद देखा तो ठंडा हो गया, नहीं, थोड़ा टाइम लेता है, सॉलिडिफिकेशन लेता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कोई मेरी मिट्टी है, मिट्टी को मैंने पानी में घोल दिया, एक कीचड़ मैंने बना दी। अब उसको मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए रख दिया। अब वो क्या करेगा, 10 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, एक दिन बाद, मतलब एक कंकड़ बन जाएगा, जम जाएगी मिट्टी वो। ठीक है, तो वही इस तरीके से हमारा मेटल भी धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है।
उसको फिर कूलिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, जब पूरा पानी में डुबा देंगे उसके बाद, मतलब अगर अच्छा सा ठंडा हो गया थोड़ा सा उसको और ठंडा करने के लिए पानी वगैरह में डुबो देते हैं, ठीक है। वो बाद की कंडीशन होती है जब पूरा तरीके से ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर उस जो हमने कास्टिंग की है, अपना मेटल बनाया है, जो हमने निकल कर आया है कास्टिंग के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मेटेरियल अगर हमारा रहता है तो वहां पे क्या करेंगे, उसको काट देंगे, ठीक है। उसका साफ करेंगे, साफ करने के बाद उसको फिनिशिंग करेंगे, फिनिशिंग करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि जो बना हुआ मेटल हमारा है जिसको हम चाहते हैं एज अ डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग वो हमको मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं उसकी लेंथ कुछ ज्यादा है तो उसको काट देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग उसको तैयार करते हैं, मतलब इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंग उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि हमारा जो यहाँ पे कास्टिंग के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बना है वो विद द स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, ठीक है। जिस शेप में हमको चाहिए उसमें है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं ऑफ द कास्टिंग के, ठीक है। तो इनके सबके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ द मोल्ड। अब मोल्ड क्या होता है, मोल्ड के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो पहले मोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सिमेटिक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, दिस इज द मोल्ड। ये आपको जो दिख पा रहा है ये सब क्या है, हमारा मोल्ड है। अब इस मोल्ड के हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मोल्ड एक पूरा ही स्ट्रक्चर होता है, एक पूरा ही अरेंजमेंट होता है सिस्टम का, जहां पे हम क्या करते हैं, कास्टिंग को करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, कोप एंड ड्रैग होता है। क्या होता है इसमें, हमारा कोप एंड ड्रैग। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले हमारा क्या होता है, कोप एंड ड्रैग हमारा होता है। कोप एंड ड्रैग, बेसिकली अगर मैं कोप एंड ड्रैग को डिफाइन करूंगा तो कोप एंड ड्रैग एक तरीके से हमारे रेक्टेंगुलर, एक हमारे क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के आकार के हमारे वो होते हैं, मतलब एक तरीके से हमारा बर्तन होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये नीचे वाला हमारा ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर टाइप का, ये हमारा क्या होता है, ड्रैग होता है। और ऊपर वाला हमारा क्या होता है, कोप होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज द कोप। और ये वाला हमारा क्या होता है, ड्रैग होता है। इसमें क्या करते हैं, इस तरीके से चौखंटे, मतलब एक वर्गाकार आकार के दो हमारे वो होते हैं, छल्ले टाइप्स के हमारे होते हैं। छल्ले मतलब जैसे एक तरीके से छल्ला इस तरीके से हमारे होते हैं। अगर मैं बात सामने से देखूं तो इस तरीके से चमकेगा ये इस तरीके से, ठीक है। ये अंदर से कैसे होते हैं, खोखले होते हैं इस तरीके। अब क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी भरी जाती है, सैंड वगैरह भरा जाता है, जो भी आप लोग देख पा रहे हैं कास्टिंग के अकॉर्डिंग। हमारा क्या होता है, सैंड होता है, रेत होता है, रेत में एडिटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग वो जिसके जो उसके बॉन्ड होते हैं वो एक तरीके से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बॉन्ड हो जाए, एक तरीके चिपक जाए। तो हमारे सैंड के अंदर एक एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो क्या करता है, बॉन्ड की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करता है, एक सैंड की क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करता है, जिसके अकॉर्डिंग उनके बॉन्ड आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाएं। अगर मैं नॉर्मली रेत को लूंगा तो नॉर्मली रेत क्या होगा, बिखर जाता है इस तरीके से, ठीक है। मिट्टी को लूंगा तो मिट्टी एकदम कठोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इस सैंड का स्टूडेंट इस तरीके के सैंड का यूज करते हैं जिसमें कुछ एडिटिव मटेरियल यहाँ पे मिलाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी के सैंड आपस में बॉन्ड हमारे हो जाते हैं और एक तरीके से सॉलिड का आकार यहाँ पर देख ले पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमारे क्या होता है, नीचे की एक हमारी सरफेस प्लेट होती है, एक हमारी क्या होगी स्टूडेंट, हमारी प्लेट होगी। प्लेट कैसी होगी, बिल्कुल प्लेन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट लेते हैं, सरफेस प्लेट के ऊपर रैक को रखते हैं, उसके ऊपर मिट्टी भरते हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा होता है एक पैटर्न। इसके अंदर क्या होता है हमारे स्टूडेंट, पैटर्न होता है। अब बेसिकली पैटर्न क्या होता है, देखो पैटर्न एक तरीके का हमारा, एक तरीके से कह सकते हैं हूबहू, एक तरीके से हम सकल तरीके से बात कर सकते हैं। मान लीजिए मुझको इस तरीके से कोई प्रोडक्ट को बनाना है, इस तरीके से क्या करना है, कोई प्रोडक्ट मुझको बनाना है बाय द कास्टिंग के अकॉर्डिंग, मेटल को कास्ट करके। अब मैं क्या करूंगा, इस शेप को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पैटर्न बनाया जाता है। तो पैटर्न जो होते हैं वो मेटल के बनाए जाते हैं, फिर कह सकते हैं वुड के बनाए जा सकते हैं, प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। हमने मान लीजिए लकड़ी की सहायता से मैंने इस तरीके का कोई एक आकार बना लिया, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा था, एक मैंने जो मोल्ड बनाया था, इस तरीके से हमारा जो ड्रैग था, ये वाला जो ड्रैग था, इसमें मैंने क्या करा, इस तरीके से इस शेप को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा तो इसके अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया है ना, वो पैटर्न इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया है। तो ये पैटर्न का जो आकार है वो इस तरीके से पैटर्न का आकार है, लकड़ी का जो पैटर्न बनाया है। और इसके मैंने दो हिस्से कर दिए इस तरीके से, बराबर बराबर मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। अब इसमें से एक पैटर्न मैं क्या करूंगा, नीचे वाला जो मैंने ड्रैग है, ड्रैग में इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया और ठोक दिया, इस मिट्टी इसके ऊपर भी प्लेन कर दी। प्लेन करने के बाद मैंने क्या करूंगा, धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमको एक कैविटी मिल जाएगी, एक हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक आकार मिल जाएगा, खाली स्थान मिल जाएगा, जिसको बेसिकली कैविटी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, नीचे वाला जो ड्रैग था, ड्रैग में हमने क्या करा, अपना जो पैटर्न बनाया था उस पैटर्न को आधा करके मैंने इसके अंदर दबो दिया,
इसके अंदर रख दिया, पहले इसके अंदर मट्टी भरी, मट्टी भरने के बाद मैंने उसको रख दिया, रखने के बाद उसको ठोक दिया नीचे, बिल्कुल प्लेन कर दिया, और उसके बाद मिट्टी वगैरह यहाँ पे भर दी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे से इसको निकाल दूंगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इस तरह की कैविटी बन जाएगी, खाली स्थान यहाँ पे बन जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी सरफेस प्लेट पर हम क्या लेंगे, कॉप को लेंगे, यही बिल्कुल सेम टू सेम, दोनों को साइज हमारे एक ही होते हैं। अब क्या करेंगे इसमें कॉप के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या किया जाता है, मान लीजिए हम ये जो पैटर्न है वो पैटर्न में सबसे पहले मैं नीचे रख दूंगा इस तरीके से। अब इसके ऊपर मिट्टी भर देंगे, बिल्कुल ठुस तम ठुस, यहाँ पे क्या कर देंगे, बिल्कुल एकदम प्लेन की तरफ मैं मिट्टी को भर देंगे, मतलब सैंड को भर देंगे। उसके बाद मैं इसको पलट दूंगा, पलटने के बाद इसको पहाड़ की तरफ निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करें, इसमें भी इसने इसी तरीके से करा, इसमें पहले हमारा पैटर्न रखा इसी तरीके से, फिर मिट्टी को सैंड को भर दिया, इसको उल्टे कर दिया, फिर इसको निकाल दिया। तो इस तरीके से हमारी क्या बन जाएगी, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दोनों साइड में कैविटी बन जाएगी। ठीक है, तो इसका ये वाला सिरा और इसका ये वाला सिरा, दोनों को मैंने जोड़ के यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे एक साइड से तो ये वाली कैविटी बन गई और एक साइड से मेरी ये वाली कैविटी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके रनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे गेटेड सिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि हमारा राइजर है। ठीक है, राइजर का एक शेप हमको देख पाते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा गेटेड सिस्टम बेसिकली हमारा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पोरिंग मेटल जो करता है हमारा फ्लो करता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस तरीके का डाउन स्पोर या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट पोरिंग कप यहाँ पे बनाया जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मोल्टेड मेटल को इसके अंदर मेल्ट करके डालते हैं। जो हमने फर्नेस में अपने मेटल को स्टूडेंट हीटेड करके मोल्ट किया है, ठीक है, एक तरीके से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया है। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अपना मोल्टेड मेटल जो है उसके अंदर उसको पोरिंग करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट ब्रेक करना, एक मिनट का वेट करना, एक मिनट। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, पोरिंग कप के अकॉर्डिंग अपने मोल्टेन मेटल को इसके अंदर पोर्ड किया, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी जो कैविटी इसके अंदर बनी हुई थी, उस कैविटी में हमने क्या करा, लिक्विड के अकॉर्डिंग हमारा मोल्टेन मेटल फिल होता चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या होता है इसमें वो ठंडा होके होके होते हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हमारा हो जाता है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर की तरफ से इसको हटाएंगे, इस नीचे तरफ से इसको हटाएंगे, और यहाँ पे हमको इस तरीके का एक शेप हमको मिल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग हमको शेप चाहिए होता था। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने मोल्डिंग के हमारे क्या क्या एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉप होता है, ड्रैग होता है, सरफेस प्लेट होती है, पैटर्न होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, राइजर होता है, पोरिंग कप होता है, रनर होता है जहां पे हमारा मेटल फ्लो करता है। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स है, ये हमारा मोल्डिंग सैंड है, इसके अंदर जो हमारा भरा हुआ मोल्डिंग सैंड है, ये पार्टिंग लाइन है, आप लोग देख पा रहे हैं पार्टिंग लाइन। ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एक हमने कोर को रखा हुआ है। कोर अगर मैं बात करूंगा कोर के बारे में, तो कोर भी एक तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है, पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कोर का यूज करते हैं। तो कोर एक तरीके से कोई भी अगर शेप को हमको कह सकते हैं होलो शेप अगर हमको प्रोड्यूस करनी होती है, तो वहां पे कोर का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, आगे आप आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो कोर क्या होता है, कास्ट मेटल इन कैविटी, बेसिकली आप लोग देख पा रहे हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं मोल्ड के। ठीक है, इन सभी को आपको क्या लिखना है, लिखना है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर, दैट इज द, ठीक है, कॉप एंड ड्रैग है, सरफेस प्लेट है, आपका कोर है, मोल्डिंग सैंड है, ठीक है, दैट इज द पोरिंग बेसिन,
पोरिंग बेसिन, स्पोर रनर, साइजर रनर है, राइजर है, ठीक है, रनर है, राइजर है, गेट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल इन दिस सिस्टम। ठीक है, मोल्डिंग में हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से मोल्डिंग की जाती है। उसके बाद करेंगे पैटर्न के बारे में। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि पैटर्न बेसिकली हमारा क्या होता है। पैटर्न एक तरीके से हमारा क्या होता है, हूबहू एक, अगर जो हमको प्रोडक्ट को या स्टूडेंट यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना होता है, तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से पहले हम उसका एक क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाकर तैयार करते हैं, और उसी मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपना कैविटी क्रिएट करते हैं किसके अंदर, मोल्ड के अंदर, और तब उसके अंदर क्या करते हैं, अपने मोल्टन मेटल को मेल्ट करके उसके अंदर पोरिंग की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो मोल्ड होता है, एक मोल्डिंग एक तरीके से बात कर सकते हैं, पैटर्न एक तरीके से बात कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसके एक तरीके से मॉडल बनाकर उसका तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, या कोई भी एक मशीन का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है कि वो दिखने में कैसा होना चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए, वो सब एक तरीके से हमारा क्या कहलाता है, मॉडल कहलाता है। और यहीं पर कास्टिंग में अगर हम कोई भी प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करने से पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, मॉडल को तैयार किया जाता है। तो मॉडल एक तरीके का हमारा क्या होता है, पैटर्न हमारा ऊपर होता है। तो ए पैटर्न इज डिफाइंड एज द मॉडल ऑफ कास्टिंग। तो यहाँ पे हम कास्टिंग कर रहे हैं, उसका एक तरीके से मॉडल होता है। कंस्ट्रक्शन इन सच ए वे दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन मोल्ड इन डैम्प सार्ड। ठीक है, जो यहाँ पे एक हमारा मोल्ड तैयार कर, जो हम यहाँ पे मोल्ड तैयार करते हैं, उस मोल्ड में इस मॉडल को डाला जाता है और यहाँ पे एक कैविटी को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग, या फिर उसको हम कह सकते हैं एक तरीके के पैटर्न, इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो पैटर्न क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, पैटर्न इज डिफाइंड एज दैट इज पैटर्न इज डिफाइंड एज दैट इज मॉडल ऑफ ए कास्टिंग। ये क्या होता है, हमारा मॉडल ऑफ कास्टिंग होता है। कंस्ट्रक्टेड इन सच ए वे दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन मोल्ड इन डैम्प सैंड। ठीक है, इन मेकिंग ए कास्टिंग द फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर ए मॉडल नोन एज द पैटर्न एंड विच डिफर इन ए नंबर ऑफ रेस्पेक्ट फ्रॉम ऑफ रिजल्टिंग कास्टिंग। ठीक है, अगर हमको डिफरेंट टाइप की रिजल्टिंग कास्टिंग को क्रिएट करनी होती है, तो वहां पे हमको डिफरेंट टाइप के मॉडल भी तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि इनके अंदर अगर हम 1 से 10 बार इसको यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पैटर्न में डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हमको काफी ज्यादा कास्टिंग करनी होती है, तो कास्टिंग करने के रिगार्डिंग हमको डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न्स वी हैव टू बी क्रिएटेड। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर सकते हैं पैटर्न जो हम बनाते हैं, तो पैटर्न बेसिकली किस मेटल के बनाए जाते हैं। तो सबसे अच्छा और सस्ता हमारा जो पार्ट्स होता है वो हमारा वुड होता है। वुड मेटल के यहाँ पे पैटर्न्स को बनाया जा सकता है। ठीक है, मेटल के हमारे यहाँ पर पैटर्न्स होते हैं, प्लास्टिक के हमारे पैटर्न्स हो सकते हैं, क्विक सेकंड कंपाउंड हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं, पैटर्न मेटल्स हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे वुड के बारे में, तो वुड यूज फॉर पैटर्न मेकिंग शुड बी प्रॉपरली ड्राई एंड सीजन। हमारी जो वुड होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्टैंड में ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। नहीं कि उसके अंदर नमी है या फिर वो गीली लकड़ी है, हम उस लकड़ी का, उस वुड का यहाँ पर यूज नहीं करेंगे फॉर मेकिंग ऑफ द पैटर्न के लिए। ठीक है, तो इट शुड बी स्ट्रेट ग्रेन, मतलब हमारी जो लकड़ी है बिल्कुल उसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। ये नहीं कि लकड़ी उबड़ खाबड़ है, या फिर हम कह सकते हैं लकड़ी के अंदर हमारे कोई भी नॉट्स नहीं होने चाहिए, गांठें नहीं होनी चाहिए, या इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड एक्सेसिव स्टैप वुड। आप लोगों ने देखा होगा लकड़ी के अंदर काफी ज्यादा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ पे उसको स्टूडेंट गला देते हैं, फिर कह सकते हैं उसके अंदर इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग लकड़ी की जो क्वालिटी होती है वो हमारी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी हमारी कम हो जाती है। तो लकड़ी कैसी होनी चाहिए, लकड़ी एक बिल्कुल तरीके से हमारी कैसी होनी चाहिए, हमारी स्टूडेंट ड्राई होनी चाहिए, हमारे स्टेट ग्रेन होने चाहिए उसके, ठीक है, नॉट्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे इंसेक्ट से फ्री होनी चाहिए। तो इस टाइप की लकड़ी का यहाँ पे क्या करेंगे, पैटर्न को बनाने के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो लकड़ी होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं लकड़ी के बारे में, तो लकड़ी हमारी मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट नाम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हमारी पाई जाती है। तो क्योंकि हमारे जो पेड़ होते हैं अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, भाई नीम का पेड़ अलग होता है, आम का अलग होता है, शीशम का अलग होता है, ठीक है, चंदन का अलग होता है, तो सभी की लकड़ी अलग अलग पाई जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लकड़ी बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं अपने पैटर्न मेकिंग में, वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी लकड़ियां होती हैं, वुड होती हैं। जैसे बात करेंगे यहाँ पर व्हाइट पाइन के बारे में, महोगनी के बारे में, मैपल, ठीक है, किर्च, चेरी, टीक, शीशम, केल,
ठीक है, ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है, वुड होती है, जो हम यहाँ पर पैटर्न को मेकिंग बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे मेटल के बारे में। मेटल भी आप सब लोग जानते हैं कि अगर हमको कहीं भी पैटर्न, एक इस तरीके का पैटर्न हमको बनाना होता है जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हमारी हाई होती है, कोरोसिव होता है। ठीक है, हम उस टाइप के पैटर्न को बनाने, मतलब उस टाइप के पैटर्न का हमको बनाना होता है, वहां पे मेटल का हम यूज करते हैं। अगर मैं बात करूंगा लकड़ी का, तो लकड़ी का अगर मैं बात करूँ, वहां पे लकड़ी एक तरीके से टूट भी जाती है, घिस भी जाती है। लेकिन जो हमारा मेटल होता है, मेटल का अगर हम कोई पैटर्न को बनाते हैं तो बेसिकली अगर किसी भी पैटर्न का स्टैंड काफी टाइम तक उसको यूज करने वाले होते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, मेटल का पैटर्न को तैयार किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई हो जाती है इन कंपैरिजन टू वुड के अकॉर्डिंग। तो वेयर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ आर रिक्वायर्ड पैटर्न आर मेड फ्रॉम मेटल। A metal pattern can be either cast from master wooden pattern or may be machined by usual method of the machining। अगर हम यहाँ पे मेटल का पैटर्न को बनाएंगे तो मेटल का पैटर्न बनाने के लिए हमको पहले लकड़ी का पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कास्टिंग करनी पड़ेगी, और कास्टिंग करने के बाद हमको जो एक नया प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, हम उसको एक मोल्ड के रूप में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, पैटर्न के रूप में उसको यहाँ पर बनाया जा सकता है। उसकी जो भी हमको फिनिशिंग करनी है, फिर कह सकते हैं उसकी कटिंग करनी है, वहां पर रिक्वायर्ड टू द रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हम उसको वहां पर क्या कर सकते हैं, उसकी मशीनिंग प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल पैटर्न आर यूजली यूज्ड इन द मशीन मॉडलिंग। अगर हम कहीं भी मशीन मॉडलिंग करनी होती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, अपना मेटल को पैटर्न को बनाया जाता है। अब यहाँ पे जो फॉलोइंग मेटल्स आर कॉमनली यूज फॉर मेटल पैकिंग, दैट इज द एल्युमिनियम, brass, white cast iron, these are the different type of the metal which have to be made of the pattern of this metal. Next we can say that is the plastic. Obviously you know very well about the plastic. Plastic is a material, ठीक है, पॉलीथीन रिगार्डिंग हमारे पॉलीस्टीरीन के रिगार्डिंग, पॉलीथीन के रिगार्डिंग हमारे प्लास्टिक को बनाया जाता है। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी इस तरीके से होती है जिसमें कि हम बात कर सकते हैं, प्लास्टिक को अगर हम गीला करें तो गीला भी नहीं होता है, उसको सूखा करें तो सूख भी जाता है, उसके अंदर कोई कोरोसिव की प्रॉब्लम हमारी नहीं होती है, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगता है, गीला नहीं होता है। तो इस टाइप के पैटर्न्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लास्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक व्हेन यूज्ड एज ए पैटर्न मटेरियल इंटेंड द फॉलोइंग एडवांटेज, दैट इज द हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है, लाइटर एंड स्ट्रॉन्ग देन पैटर्न, वुड पैटर्न हमारा होता है, स्ट्रॉन्ग एंड डायमेंशनल स्टेबल हमारी उसकी होती है, द प्रोडक्शन प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड होता है, नो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी भी चीज के ऊपर गरम गरम चीजें डाला जाता है तो वहां पे स्टूडेंट वो क्या करता है, मॉइस्चर्स हमारे वेपर्स हमारे होते हैं, और वेपर लकड़ी के ऊपर अगर मैं वेपर पानी को डालूं तो लकड़ी क्या करती है, अपने मॉइस्चर्स कंटेन कर लेती है। इसी तरीके से मेटल भी क्या करता है, उस मॉइस्चर्स को कंटेन कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक एक इस तरीके का मटेरियल होता है जो मॉइस्चर्स को कंटेन नहीं कर पाता है। ठीक है, मॉइस्चर्स को कंटेन नहीं कर पाता है, और न ही उसकी प्लास्टिक हमारी घिस पाती है, वियर होती है। ओके, तो इस तरीके के अपने यहाँ पर प्लास्टिक मेटल का हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग ऑफ द पैटर्न्स के लिए। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं क्विक सेटिंग कंपाउंड। क्विक सेटिंग कंपाउंड एक इस तरीके का मटेरियल हमारा होता है जिसको हम स्टूडेंट जैसे बात कर सकते हैं, सीमेंटेड होते हैं या पीओपी वगैरह होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी को मिलाया जाता है और जल्दी से वो एक तरीके से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप के पैटर्न्स को भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न्स। अब हम बात करेंगे हमारे जो पैटर्न्स होते हैं वो स्टूडेंट हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न्स, डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न्स, या फिर कह सकते हैं टाइप ऑफ द पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। तो पैटर्न हमारे क्या क्या होते हैं, सिंगल पीस पैटर्न होता है, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कोई भी एक सिंगल पीस पैटर्न का मतलब क्या होता है, ये दोनों ही पार्ट्स आपस में कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि ऊपर का पार्ट्स मैंने अलग बनाया, नीचे का पार्ट्स मैंने अलग बनाया बेशक है, जब उसको पूरा हम क्या करेंगे, एक टी शेप यहाँ पर बनाएंगे, सिंगल पीस है ये। ठीक है, इसमें कोई भी डबल पीस हमारे नहीं है, दीज आर द सिंगल पीस पैटर्न। ठीक है, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है, वो एक तरीके से हमारा सिंगल पीस पैटर्न होता है। टू पीस पैटर्न की मैं बात करूंगा तो टू पीस पैटर्न हमारा इस तरीके का होता है जिसमें हम कोई भी दो पीस को बनाते हैं, दो पीस को बनाने के बाद उसको हमने ज्वाइन कर रखा है। जिसमें कि बात कर सकते हैं इसका हाफ पार्ट तो हमारा अलग है और आधा पार्ट हमारा अलग है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे देखो, ये आप लोग दिख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको मैंने ज्वाइन करके यहाँ पे हमने रखा हुआ है। तो जहाँ पे टू पीस पैटर्न्स हमारे होते हैं, तो टू पीस पैटर्न्स का बेसिकली यूज किया जाता है कि जैसे कि हमारा कॉप एंड ड्रॉग मैंने आपको बताया था, तो ड्रैग में हाफ पार्ट्स को वहां पे एडजस्ट किया जाता है और कॉप में हाफ पार्ट्स को एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद दोनों ही पैटर्न्स को वहां पे निकाल लिया जाता है और एक तरीके से वहां पे कैविटी हमारी क्रिएट हो जाती है। तो दीज आर द टू पीस पैटर्न्स हमारे होते हैं। मल्टी पीस पैटर्न मतलब जहां पे मोर देन टू मेटल्स से रिगार्डिंग अपने पीस को ऐड किया जाता है, पैटर्न्स को ऐड किया जाता है, तो वहां पे हम उसको कहते हैं
क्या मतलब उसको मल्टी पीस पैटर्न के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक पैटर्न तो मेरा ये वाला हो गया, एक पैटर्न मेरा ये वाला हो गया, एक पैटर्न मेरा ये वाला होगा, तीनों ही पार्ट्स को मैंने आपस में अरेंजमेंट कर रखा है। तो दीज आर द मल्टी पीस, जिसमें हमारे पार्ट्स हमारे कितने होते हैं, मोर देन ट्वाइस होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पीस पैटर्न कहते हैं। लूज पीस पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो लूज पीस पैटर्न में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि आपको ये वाला जो ये वाला शेप आप लोग देख पा रहे हैं, उसको हम अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, ठीक ठीक है। तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग टू द नीड अगर हमको बनाना होता है तो वहां पे इस तरीके का यहाँ पे यूज करते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कोप एंड ड्रैग के बारे में। तो कोप एंड ड्रैग जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां पे हम टू पीस पैटर्न्स बेसिकली हमारा ये होता है, इसका हाफ पार्ट्स अलग होता है और दूसरा पार्ट्स हमारा अलग होता है। एक तरीके से टेपर्ड साइज हमारा यहाँ पर क्या माना जाता है, हमारा पैटर्न यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। उसके साथ हमारा क्या होता है, स्वीप पैटर्न होता है। स्वीप पैटर्न में क्या करते हैं, अगर हमको कोई भी एक सर्कुलर अगर हमको शेप बनाना होता है, तो सर्कुलर शेप बनाने के लिए यहाँ पे स्वीप पैटर्न का यूज करते हैं, जिसमें कि एक हमारा ये रोड होती है और ये हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है, लेकिन इसके साइड में हमने जो ये पैटर्न्स आप लोग देख पा रहे हैं साइज का, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने बीच में रखा और उसको मैंने चारों तरफ इस तरीके से घुमा दिया, तो चारों तरफ से मुझको क्या बन जाएगा, एक इस तरीके का शेप यहाँ पे हमको मुझको मिल जाएगा। तो इस तरीके के शेप को प्रोड्यूस करने के लिए तो यहाँ पे क्या करते हैं, स्वीप पैटर्न का यहाँ पे यूज किया जाता है। शैल की मैं बात करूंगा तो शैल में आप लोग देख पा रहे हैं कि इस शैल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमको नंबर ऑफ होल्स अगर हमको बनाने होते हैं तो वहां पे इस टाइप का पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं। स्केलेटन पैटर्न हमारा होता है जो लकड़ी की बेसिकली हम पे जो बनाया हुआ होता है, लकड़ी की पतली पतली खांचियों के द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने स्केलेटल पैटर्न को यहाँ पर तैयार किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख पाते हैं, पैटर्न एक तरीके से अगर हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा रामलीला के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा रावण का पुतला बनाया जाता है या फिर कोई भी पुतला वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले एक लकड़ी का खांचा तैयार किया जाता है, उसके ऊपर पोस्टर वगैरह छपा के, कागज वगैरह छपा के उसका एक पुतला तैयार कर लिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्केलेटल पैटर्न का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ सिगमेंटल का यूज कर सकते हैं। सिगमेंटल क्या होता है, ये हमारा स्टेशनरी फिक्स होता है, ये इसके अकॉर्डिंग उसको चारों तरफ इस तरीके से घुमा देते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, एक नली अगर हमको बनानी होती है इस तरीके से, तो यहाँ पे हमको एक नली बन जाएगी, छल्ला बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न का हम यूज कर सकते हैं, दिस इज द सिगमेंटल पैटर्न। साथ ही साथ बात करेंगे फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है, अगर हमको मान लीजिए कोई शीट मेटल है और उसके अकॉर्डिंग हमको इस टाइप का हमको क्या चाहिए, शेप हमको चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, इस तरीके का पैटर्न का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैच प्लेट पैटर्न हमारा क्या होता है, मैच प्लेट पैटर्न मतलब ऊपर और नीचे के जो हमारे पार्ट्स होते हैं और उनको मैचिंग करने के लिए बनाया जाता है, तो वहां पे इस तरीके का मैच प्लेट का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। गेटेड पैटर्न आप सब लोग देख पा रहे हैं, जैसे गेटेड पैटर्न में क्या होता है, हमको नंबर ऑफ कास्टिंग अगर हमको नंबर ऑफ कास्टिंग हमको करनी होती है, तो वहां पे गेटिंग कास्टिंग या फिर कहते हैं इसका पैटर्न का यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपका फ्रीज वगैरह होता है, तो फ्रीज में हम क्या करते हैं, आइस क्यूब को यहाँ पर जमाया जाता है फ्रीजिंग के फ्रीजर के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, उसका जो पैटर्न होता है, एक तरीके से जो ट्रे होती है जिसके अंदर पानी को भरते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरीके से वो भी मोल्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं, पानी को डाला जाता है, फ्रीज होकर हमारे आइस क्यूब हमको मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा क्या है, गेटेड पैटर्न हमारे यहाँ पर होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द पैटर्न विच वी हैव टू बी यूज्ड इन द कास्टिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। आफ्टर दैट वी कैन बी डिस्क्राइब अबाउट द पैटर्न अलाउंसेस। पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है, अलाउंस का मतलब क्या होता है, जैसे अलाउंसेस का मतलब होता है कि एक छूट देना, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, अब मैं अपने कंपनी में कोई भी एक प्रोडक्ट को बना रहा हूँ या फिर नट या बोल्ट की साइज को मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अब आपका डिमांड है, बाहर की जो कंपनी है उसका डिमांड है, मतलब उसकी चीज है, वो उसने मुझको ऑर्डर दिया कि भाई आपको ये आपको बनाने हैं, इस टाइप का आपको नट और बोल्ट बनाना है, किस साइज की बनाने है वो मुझको यहाँ पर दे देता है। अब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उसका क्या कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमको एक्यूरेट साइज नहीं मिल पाता है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुझको 10 mm का कोई भी एक साफ्ट मुझको बनाना है, 10 mm का मुझको साफ्ट बनाना है, तो 10 mm के साफ्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरीके का कोई भी हमारा साफ्ट है, मान लीजिए इस तरीके का कोई हमारा साफ्ट है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे डायमीटर है, ठीक है, जो इसका डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो बेसिकली हमारे कितना है, डायमीटर हमारा 10 mm का है। कितना है, इसमें हमारा 10 mm का इसका डायमीटर है। अब हम क्या करेंगे, उसने क्या है कि 10 mm का डायमीटर हमको चाहिए, लेकिन हम जो मशीनिंग वगैरह करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, 0.01 mm का कमी भी हो सकता है, 0.01 mm का बड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए हर एक कंपनी अगर किसी भी इंडस्ट्रीज को क्या देती है, उसको अपना प्रोडक्शन का अपना एक कहती है कि उसको
ऑर्डर वगैरह देती है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक तरीके से वहाँ पे अलाउंसेस भी देती है, जिसको टोलरेंस के रिगार्डिंग उसको जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन वगैरह दे सकते हैं 0.02 mm का, ठीक है, प्लस माइनस 0.02 mm का। इसका मतलब ये होता है अगर आपका डायमीटर का जो डायमीटर है वो 0.08 mm या 10.02 mm इतना बन जाता है, इसके बीच में अगर वैरी करता है तो आपका हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको कैंसिल करके आपको दोबारा रिटर्न कर देंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट जो हमने जिस साइज का हमको बनाया था, जिस स्टैंडर्ड में हमको चाहिए था वो उसमें हमको नहीं मिला है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम नहीं ले रहे उसको, अपना कंपनी में अपने पास ले लो। जब मैंने तुमको बोला है कि मुझको 100 पीस चाहिए, अब तुम 100 की जगह मुझको 110 दे रहे हो, तो मैं 110 को 100 ही तो लूंगा मैं, ठीक है। तो यही इसी तरीके से होता है कि अगर जिस साइज में हम उसको ऑर्डर देते हैं, भाई मुझको 10 mm का मुझको साफ्ट चाहिए ये, अगर तुमने उसको 10 mm से कम कर दिया, 10 mm से ज्यादा कर दिया, अगर यहाँ पे इसने क्या करा 9.07 mm का अगर यहाँ पे डायमीटर बनाया, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा, भाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे इसने टोलरेंस कितना दिया 0.02 mm का, मतलब पॉजिटिव, मतलब 10 से हमारा 0.02 mm चल बड़ा होगा तो चल भी जाएगा, अगर 10 से 0.02 mm छोटा होगा तो भी चल जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो हम इसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं, पैटर्न में जब अपना पैटर्न को बनाया जाता है तो वहां पे अलाउंसेस दी जाती है। अलाउंसेस किस लिए दी जाती है कि जब हम अपने इसमें स्टूडेंट, अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं पैटर्न को मुझको बनाना है, अब मान लीजिए मुझको एक साफ्ट बनानी है, इसी तरीके से मुझको साफ्ट बनानी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पैटर्न को उसको मुझे पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो पैटर्न बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो साइज होगा थोड़ा सा मैं कम कर लूंगा, मतलब 10 है तो मैंने इस पे यहाँ पे क्या कह रहा है 9.5 का मैं रख लूंगा, ठीक है, 9.5 पे यहाँ पे मैं रख लूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, या फिर कह सकते हैं अगर उसका साइज थोड़ा बड़ा करके रखेंगे, मतलब अगर मुझको 10 mm का बनाना है तो मैंने क्या करूंगा 10.5 mm का इसका डायमीटर बनाकर चलूंगा। तो पैटर्न जो बनाने पड़ेंगे वो एक्चुअली एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिनिशिंग के बाद हम उसको काट भी सकते हैं। अब ये नहीं कि अब ऑलरेडी आपने छोटा बना दिया, अब छोटे में उसको बड़ा कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा वो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी इंडस्ट्रीज में अगर पार्ट्स को बनाया जाता है तो वहां पे पार्ट्स को अगर एक्यूरेट डायमेंशन बनानी पड़ती है तो हम फिनिशिंग के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हमने जो एक पैटर्न बनाया है, जो हमने कैविटी बनाई है, उसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं, क्योंकि वहां पे ड्यू टू द हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट इफेक्ट्स हमारे होते हैं, फिर कह सकते हैं उसके अंदर कोई भी इम्परफेक्शन हमारे क्रिएट होते हैं, तो वो उसको बाद में हम क्या कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी अलाउंसेस होती हैं। तो व्हाइल मेकिंग पैटर्न सर्टेन डायमेंशन अलाउंसेस मस्ट बी गिवन इन द पैटर्न सो दैट द कास्टिंग ऑब्टेन इज ऑफ द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, कि हमको जिस रिक्वायर्ड शेप में हमको यहाँ पर पैटर्न चाहिए होता है, जिस रिक्वायर्ड शेप में हमको स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट उसको अलाउंसेस दी जाती है, किसमें, पैटर्न के अंदर। द फॉलोइंग अलाउंसेस आर यूजुअली प्रोवाइडेड इन द पैटर्न, दैट इज द श्रिंकेज अलाउंसेस। श्रिंकेज अलाउंसेस बेसिकली हम क्या हमारे क्या होती है कि जब अपने अपने मोल्टन मेटल को अपने मोल्ड के अंदर डाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, जब हमारा मेटल ठंडा होता है तो ठंडा होने के बाद सुकड़ने का काम करता है। तो वहां पे क्या होता है, जब मेटल, अब मान लीजिए मैंने स्टूडेंट इसके अंदर इस तरीके की कैविटी बनी हुई थी, अब इस कैविटी बनी हुई थी तो मैंने इसके अंदर मोटर मेटल को डाल दिया, उस टाइम तो जब मैंने डाला तो पूरा फिल हो गया, लेकिन बाद में जब ठंडा होता चला गया उसके मतलब उसके बाद हमारा जो बॉन्डिंग थी वो सुकड़ता हुआ तो चला गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई सड़क वगैरह बनाते हैं, नई नई सड़क बनाते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अच्छे से मिट्टी को दावा जाता है, रेत को दावा जाता है। अब मान लीजिए उसके ऊपर 2-3 बार बारिश हो गई, या फिर कह सकते हैं बारिश पड़ने के बाद उसके ऊपर से कोई एक ट्रक गुजर गया, तो वहां पे क्या कर जाती है, सड़क हमारी नीचे की तरफ बैठ जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, मेटल जब अपना गरम गरम डालते हैं तो ऑलरेडी फिल होता है, लेकिन जब ठंडा होने लगता है ना तो मेटल सिकुड़ने का काम करने लग जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसके अंदर थोड़ी सी कैविटीज हमारी बन जाती हैं। तो इसकी प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, मतलब हटाने के लिए, वहां पे श्रिंकेज अलाउंसेस दी जाती हैं, ड्राफ्ट एंड टेपर अलाउंसेस दी जाती है, मशीनिंग अलाउंसेस दी जाती हैं, ठीक है। मशीनिंग अलाउंसेस बेसिकली बात कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि चलो बताऊंगा अभी, रैपिंग और शेकिंग अलाउंसेस हमारी होती है, डिस्टोर्जन अलाउंसेस हमारी होती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द अलाउंसेस। अब यहाँ पे देखेंगे श्रिंकेज अलाउंसेस क्या होता है। देखो श्रिंकेज अलाउंसेस के बेसिकली मैंने आपको बताया था, रिक्वायर्ड कास्टिंग मुझको क्या चाहिए, 30 mm इसका डायमीटर है और 50 mm इसकी क्या स्टैंड हमारी लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न जो बनाएंगे वो पैटर्न इसका डायमीटर कितना लेंगे, 31 का लेंगे, और लेंथ इसका कितना लेंगे, 51 का लेंगे, ठीक है।
अब आफ्टर श्रिंकेज के बाद हमारा जो पैटर्न बनकर आएगा वो हमारा कितना होगा, दैट इज द 29, दैट इज द 49। तो कहने का मतलब क्या है, पैटर्न हम किसका लेंगे, इतना पैटर्न लेंगे, क्योंकि श्रिंकेज के बाद वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी इतना लेकर चलेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, इतना हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या करा, अगर 30 का और 50 का मुझको यहाँ पर शेप चाहिए था, तो मैंने अगर इसका सेम टू सेम 30 का और 50 का मैंने यहाँ पे पैटर्न को बना लिया, तो तब क्या होगा, आफ्टर द श्रिंकेज के रिगार्डिंग, तो उसका डायमीटर 29 बच जाएगा और लेंथ 49 बच जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैटर्न को ऑलरेडी हम एक्स्ट्रा बनाकर चले, दैट इज द 31, दैट इज द 51। अब ये श्रिंकेज भी होगा तो कितना होगा, 30 और 50 हो जाएगा। तो जिसको हमको साइज चाहिए हो तो उस साइज में हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, पैटर्न में अलाउंसेस यहाँ पर दी जाती हैं। साथ ही साथ मशीनिंग अलाउंसेस में जैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पे डायमीटर 10 है और हमको कितना आउटर डायमीटर यहाँ पे 20 है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरनल डायमीटर 12 लेके चलेंगे, आउटर डायमीटर 22 लेके चलेंगे। इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, ड्राफ्ट अलाउंसेस जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, पैटर्न हमारा ये वाला है। मशीनिंग के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मतलब रिक्वायर्ड कास्टिंग हमको ये वाली चाहिए, मतलब एक तरीके से रेक्टेंगुलर चाहिए, लेकिन हमको क्या करना है, पैटर्न जो बनाते हैं हम इस तरीके का बनाएंगे और इस तरीके का पैटर्न बनाने के बाद मशीनिंग के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर काट देंगे जितना हमको चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट अलाउंसेस इसको यहाँ पर बोला जाता है। रैपिंग और शेक अलाउंसेस के बारे में बात करेंगे, तो पैटर्न हमारा ये वाला है, रिक्वायर्ड साइज मुझको ये वाली चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो पैटर्न ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर चले इस तरीके से। ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो हमको ये वाला साइज हमको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमको बनानी होती है तो हम उसको एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, बाद में उसको काट देंगे तो हमारा उतना रिक्वायर्ड शेप हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, पैटर्न अलाउंसेस हमारे होते हैं। तो पैटर्न अलाउंसेस क्या होता है और कितने टाइप के हमारे पैटर्न अलाउंसेस होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर एंड सॉलिडिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बात का टॉपिक है, कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पे हीट एंड सॉलिडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। चलो हाँ, यहीं से कर लेते हैं। तो हीट ट्रांसफर एंड सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या है कि जब हमने अपना मोर्टल मेटल था, जो हमारा मोर्टल मेटल कहते हैं कि हमारा जो मेटल है उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद अपना अपना जो मोल्डिंग कैविटी थी उसके अंदर हम उसके पोर्ट किया। तो पोर्ट करने के बाद हमने पोर्ट कर दिया, अब क्या होगा, वो धीरे 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 ठंडा होगा एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, खुले में अगर हमने उसको रख दिया, अब धीरे 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 क्या करेगा, ठंडा होगा। तो ठंडा होने का प्रोसेस क्या है वो यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर एंड सॉलिडिफिकेशन, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमारी क्या है, टेम्परेचर की लाइन है। दिस इज द टेम्परेचर एंड दिस इज द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्व को बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, किसमें, इंजीनियरिंग मटेरियल में, जिसमें मैंने सॉलिडिफिकेशन आपको पढ़ाया था, ट्रिपल टी डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ट्रिपल टी डायग्राम क्या होता है, तो वही बेसिक यही है। तो यहाँ पे टीटी डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टेम्परेचर, जब हमारा स्टूडेंट बॉइलिंग पे टेम्परेचर, मतलब हमारा जो मोल्टन मेटल था, ठीक है, वो एक तरीके से हमारा काफी ज्यादा हीटेड था, तो एक लिक्विड कंडीशन में था। जब हमारा मोल्टन मेटल एक लिक्विड कंडीशन में था तो उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या, पोरिंग टेम्परेचर। पोरिंग टेम्परेचर मतलब क्या है, जिस टेम्परेचर पर हमने मोल्टन मेटल को अपने पोरिंग के अंदर डाला था, मतलब अपने कैविटी के अंदर डाला था, तो उसके बाद हमने क्या करा, नीचे की तरफ आया, दैट इज द लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग का मतलब क्या, पानी हमारा जो था, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पिघला हुआ मेटल था, मोल्टेड मेटल था, हमने वो लिक्विड कंडीशन में था, वो लिक्विड में क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा ठंडा हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग, और ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, टेम्परेचर हमारा घटता जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो मोल्टेड मेटल था वो किस में था, लिक्विड में था। किस में था स्टूडेंट, हमारा लिक्विड में था। लेकिन आफ्टर टू सम टाइम, धीरे 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 ये वाला जो कर्व आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला कर्व जो आप लोग देख पा रहे हैं, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस हमारा हो रहा है। ठीक है, टाइम देखो कितना लग रहा है, यहां से यहां तक का टाइम देखो कितना लग रहा है। पहले यहां से यहां तक का टाइम थोड़ा, यहां से यहां तक का टाइम कम से कम आपका 4 गुना टाइम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड इट विल बी, टेम्परेचर मतलब इसका थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन पे आके हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। वो किस में हो रहा है स्टूडेंट, हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में अगर कोई मेटल हमारा कन्वर्ट होता है उसको सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या होता है, फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन वी कैन से दैट इज द, अगर मैं ये वाले रीजन की मैं बात करूंगा, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन तो लिक्विड होगा, ये वाला रीजन हमारा सॉलिड होगा, और ये वाला रीजन लिक्विड प्लस सॉलिड होगा।
कि क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड होगा, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट इट इज सॉलिड कूलिंग। अब जो सॉलिड बन चुका है अब उसको ठंडा भी करना होगा। अब ये तो नहीं है कि हमारा जो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया लेकिन वो हमारा अभी ठंडा हो गया, नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपना वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वेल्डिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसके एक क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तो उसको मेल्ट करते हैं और वहां पे उसको बॉन्ड कर कर उसको जोड़ देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो उसको पूरे तरीके से उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, बट उसको इतना मेल्ट कर देते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसका रिक्रिस्टलाइजेशन जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग वहां पे उसको गर्म करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग दोनों के बॉन्डिंग आपस में मैच कर जाते हैं, कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में वो मेटल बहुत ज्यादा गर्म भी होता है, लेकिन मतलब लिक्विड में नहीं होता है, मतलब सोल्ड में होता है, लेकिन वो गर्म भी होता है। लेकिन हमको उसको ठंडा भी तो करना होगा, तो ठंडा करने के लिए फिर क्या करते हैं, इसको और ज्यादा इसको कूल्ड करते हैं, दैट इज द सॉलिड कूलिंग। अब क्या करेंगे, जो सॉलिड हमारा बन गया है उसको कूलिंग करेंगे, तो यहाँ पे उतना टाइम हमको नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल टी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं, फिर कह सकते हैं टीटी डायग्राम है, दैट इज द टेम्परेचर टाइम डायग्राम, किस तरीके से सॉलिडिफिकेशन हमारा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डायग्राम को आपको बनाना होगा। या फिर हम बात कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमारा कोई भी मेटल था दैट इज द 455 डिग्री सेल्सियस, उसका क्या होता है, हमारा लिक्विड स्टेट हमारी होती है किसी भी किसी मेटल की, हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है। लिक्विड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, इसके दो लाइन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दैट इज द लिक्विड एंड दैट इज द सॉलिड, और इसके बीच में क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। या अगर मैं बात करूंगा अभी पीछे की तरफ, जैसे कि हमने यहाँ पे कह रहा पोरिंग टेम्परेचर, जिसके अंदर हमने पोरिंग अपना मोल्टन मेटल को डाला, लिक्विड कूलिंग में था ये, यहाँ पे आके फ्रीजिंग हो गया और फ्रीजिंग के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड के बाद इसको हमने और ठंडा करा, तो इस तरीके से हमारा कर्व को ये शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, दैट इज द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम आपको यहाँ पर दिख पाएगा। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन टाइम के रिगार्डिंग, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम हमारा इतना होगा, ये तो केवल सॉलिड का कूलिंग है। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे आगे की तरफ कि हम अपना जो यहाँ पे स्टूडेंट अपना पोरिंग कप के अंदर, मतलब मोल्डिंग के अंदर जब अपने यहाँ पर स्टूडेंट किसको डालते हैं, अपने मोल्टन मेटल को डाला जाता है, तो यहाँ पे डालने के बाद में हमारे इसके अंदर काफी ज्यादा डिफेक्ट्स देखने को मिल पाते हैं। क्या क्या मेटल के अंदर हमारे डिफेक्ट्स हो जाते हैं, उनके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूंगा, अगर मान लीजिए हमने मोटर मेटल, जब ना मेटल को हमने मेल्ट कराया, उसके अंदर हमने उसको कैविटी के अंदर डाला, उसके बाद जब उसको ठंडा किया और ठंडा करने के बाद अपने दोनों कॉप एंड ड्रग को अलग हटा दिया, उसके बाद में जो हमको एक कास्टिंग हमको प्रोडक्ट मिला, अगर उसके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स हमको अगर बनाई हुई दिखाई देते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ब्लो होल्स बोला जाता है। ब्लो होल्स जो होते हैं बेसिकली किसके अकॉर्डिंग बन जाते हैं, किस केसेस के रिगार्डिंग यहाँ पे बन जाते हैं, जब अपना गरम गरम मोल्टन मेटल को अपने कैविटी के अंदर डाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, उसमें काफी ज्यादा गैसेस हमारी निकलती हैं। भाई कोई भी चीज को गरम गरम डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, अब जिस कैविटी के अंदर डाल रहे वहां पे टेम्परेचर कम है और जहां पे हम मोल्टन मेटल डाल लें वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंस टेम्परेचर इट विल बी क्रिएट ऑफ द वाटर वेपर, या फिर कह सकते हैं गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसके अंदर गैसेस हमारी बन पाती हैं, वो गैसेस इजीली से बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो उसी के अंदर रह जाती हैं। अब बबल्स की तरह मैं बात करूंगा, मान लीजिए हमारा पानी है, पानी के अंदर बबल्स हमारे रहते हैं, तो बबल्स क्या करते हैं, एक एरिया क्रिएट कर लेते हैं, वॉल्यूम को क्रिएट कर लेते हैं, मतलब वहां पे हमारा पानी तो नहीं होता है लेकिन वो वॉल्यूम को क्या करता है, कवर करता है, एरिया क्या हो जाता है उसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बाद में जब वो गैसेस निकलती हैं धीरे 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 धीरे, तो छोटे छोटे होल्स हमारे बना देते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ब्लो होल्स यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, उसी के साथ आप लोग देख पाएंगे पिन होल्स, तो ये इसकी सरफेस पर छोटे छोटे हमारे होल्स बन जाते हैं। ठीक है, मिश्रण हमारा क्या होता है, मिश्रण के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि जब हम अपनी कैविटी के अंदर अपने मोल्टन मेटल को डाला जाता है, तो मोल्टन मेटल को हमको स्पीड से डालना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने थोड़ा सा डाला फिर रुक गया, थोड़ा सा डाला फिर रुक गया, थोड़ा सा डाला फिर रुक गया, ऐसा नहीं होता है। मोल्टन मेटल को, जो हमारा मोल्टन मेटल है जो हमने मेल्ट किया हुआ है, उसको तुरंत मतलब एक साथ सारा उसके अंदर डालना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा मोल्टन मेटल हमारी कैविटी के अंदर जाता है तो वो इजीली से क्या होता है, सोल्डिफिकेशन करना स्टार्ट कर जाता है। और अगर मान लीजिए मैंने पहले मोल्टन मेटल को डाला और जब मैंने डालने के बाद उसको रोक दिया, तो यहाँ पे आने के बाद क्या कर जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे की तरफ तो बहने का ही नहीं है, वो भाई लिक्विड नहीं है, सॉलिड में कन्वर्ट है, सॉलिड के अकॉर्डिंग वो आगे की तरफ जाने का नहीं है। तो ये हमारा क्या होता है, मिश्रण हमारा हो जाता है। क्या हो जाता है मिश्रण हमारा, मिश्रण इसको यहाँ पर बोल सकते हैं।
साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं शिफ्टेड और मिसमैचेस। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हमारा क्या था, ड्रैग था, एक मेरा था कोप। कोप और ड्रैग को मैंने ऊपर रखा, लेकिन उनका जो अलाइनमेंट था वो बिल्कुल सेम नहीं था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, जिसके अकॉर्डिंग दोनों की कैविटी हमारी अलग अलग हो गई, शेप हमारा अलग अलग हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके की हमारी जो डिफेक्ट होता है वो हमारे इस तरीके से हमारे क्रिएट हमारा हो सकता है। ड्रॉप के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। ड्रॉप क्या होता है, जब हम अपने मॉर्टर मेटल को अपनी कैविटी के अंदर डाला जाता है, अब डालने के बाद नीचे तो सॉलिडिफिकेशन हो गया, लेकिन ऊपर से एक बूंद और उसके ऊपर गिर गई, ठीक है, वो उस तरीके के डिफेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो ड्रॉप हमारे यहाँ पर कहला सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैविटी हमने बनाई थी उसकी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग नहीं थी, ठीक है, उसकी प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग नहीं थी। या फिर कह सकते हैं कुछ हमारा जो हमारा रेत था, सैंड था, वो छूट के हमारा बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, और वहां पे एक हमको कैविटी और एक्स्ट्रा मिल गई, तो उस तरीके का जो और जो मेटल था वो उसके सरफेस के ऊपर इस तरीके जम जाएगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ड्रॉप डिफेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं। स्वेलिंग हमारे यहाँ पर होती है, स्वेलिंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। स्वेलिंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, जिसकी एक तरीके से क्या होता है कि जब हम अपने मोल्टन मेटल को अपने कैविटी के अंदर डाला जाता है सैंड के अंदर, तो वहां पे जब गरम गरम उसके अंदर डालते हैं तो सैंड क्या करता है, सुकड़ने का भी काम करता है। तो सैंड के अंदर क्या होता है, जो वेपर वाटर वेपर होते हैं सुकड़ने का काम कर जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मोल्टन मेटल को स्पेस ज्यादा मिल जाता है। इसको हम स्वेलिंग की रिगार्डिंग जान सकते हैं। मेटल पेनिट्रेशन, मेटल पेनिट्रेशन क्या होता है कि जब हम अपने गरम गरम मोल्टन मेटल को अपनी कैविटी के अंदर डाला जाता है, तो वहां पे क्या होता है, पेनिट्रेशन की रिगार्डिंग, पेनिट्रेशन मतलब उसके ऊपर हमारे, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब पानी हमारा फ्लो करता है या फिर हम पानी को बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने की रिगार्डिंग क्या होता है, वो हमारा पानी ऊपर की तरफ उबड़ने लगता है, फूलने लगता है। उसी तरीके से हमारा जब गरम गरम मोल्टन मेटल अपनी कैविटी के अंदर डालते हैं, तो वहां पे भी हमारा एक इस तरीके की श्रिंकेज हमारी पैदा हो जाती है। छोटे 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 हमारे क्या होते हैं, वहां पे बाल से हमारे क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटल पेनिट्रेशन यहाँ पे बोला जाता है। कोल्ड शट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब अपना मेटल हमारा ठंडा हो जाता है तो वहां पर कोल्ड शट के रिगार्डिंग इस तरह के डिफेक्ट हमको प्रोड्यूस होता है। हॉट टीयर्स की बात करेंगे तो हॉट टीयर्स क्या होता है, हॉट टीयर्स बेसिकली हमारे डिफर्ड मतलब क्रिएट होते हैं जब हमारा मोल्टन मेटल ड्यू टू द जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमने कोई भी हमने इसके अंदर कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को डाला, अब डालने के बाद वो जल्दी से ठंडा हो गया, तो उसके वहां पे क्या होते हैं, हमारे क्रैक्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हॉट टीयर्स यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। श्रिंकेज कैविटी, जैसे मैंने आपको बताया था, श्रिंकेज कैविटी क्या होता है, जिसके अकॉर्डिंग बाद में सिकुड़ने का काम करता है मेटल, ठीक है। जब हमारा मेटल धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडे होने के बाद क्या करता है, वो सिकुड़ता है, ठीक है, कंप्रेस होता है, उसको श्रिंकेज यहाँ पे बोला जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो इस तरीके से हमारा एरिया बना लेता है, ठीक है। वॉश एंड कट, वॉश एंड कट हमारा जो डिफेक्ट होता है बेसिकली हमारे किसके कारण होता है कि अगर हमारा जो मोल्ड के अंदर हमने सैंड को भरा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से हमारा एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छा सा बॉन्डिंग अगर नहीं आया है, सैंडिंग के अंदर क्या नहीं है, बॉन्डिंग नहीं आया है, तो वो उस तरीके की डिफेक्ट्स हमारे यहाँ पर बन जाती है, जिसको वॉश एंड कट्स यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। स्लैग इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, स्लैग इंक्लूजन होता है कि हमारा जो मोल्टन मेटल है, जब हम उसको अपनी कैविटी के अंदर डाल रहे थे, उसके साथ साथ वहां पे सैंड के कुछ पार्टिकल उस मोल्टन मेटल के साथ चले गए और वहां पे उसके अंदर वो फिक्स हो गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पे क्या हमको मिल पा रहे हैं, स्लैग हमको मिल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा जिसको स्लैग इंक्लूजन डिफेक्ट यहाँ पर बोला जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कास्टिंग डिफेक्ट, कि कास्टिंग करने की रिगार्डिंग हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, डिफेक्ट देखने को मिल पाते हैं। तो ये हमारे क्या है, हमारे डिफेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको भी आपको क्या करना है, इनको भी स्टडी करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ श्रिंकेज के बारे में, कि श्रिंकेज आखिरकार होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रिंकेज बेसिकली क्या होता है कि जब हम अपने मोल्टेड मेटल को अपने मोल्डिंग कैविटी के अंदर डालते हैं, तो आफ्टर द सम टाइम या फिर कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो मोल्टन मेटल होता है वो क्या करता है, श्रिंकेज करता है, सिकुड़ता है, कंप्रेस करता है, जिसके अकॉर्डिंग उसका जो एरिया होता है वो हमारा वहां पे कम हो जाता है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करके बात कर सकते हैं कि श्रिंकेज इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजिंग इन वॉल्यूम दैट अकर ड्यूरिंग ए फेज चेंज। जब हमारा फेज चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल हमारा वॉल्यूम चेंज होता है इन ए मेटल ट्रांजिशन फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू ए एक्सपोर्ट सरफेस। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब हमने इसके अंदर अपने मोल्टन मेटल को डाला, तो यहाँ पे क्लॉज डिफेक्ट ऑफ द श्रिंकेज,
दैट इज द, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटे 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 हमारे वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, या फिर हम कह सकते हैं बाय द वेपर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्रिएट हो सकता है। जैसे हमने इसको ठंडा किया तो ठंडा होने के कारण हमारा क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ से तो नीचे की तरफ चला गया, यहाँ पे हमारा ऊपर की तरफ जल्दी सॉलिड हमारा हो गया। तो प्रॉपर तरीके से हमारा क्या कर सकता है, पूरे एरिया को कवर नहीं कर पाता है। तो ये हमारा कब होता है, चेंज इन वॉल्यूम दैट अकर ड्यूरिंग द फेज चेंज। जब हमारा फेज चेंज होता है उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, श्रिंकेज हमारा यहाँ पर क्रिएट होता है। क्या होता है, श्रिंकेज एक तरीके से हमारा डिफेक्टिव होता है जो यहाँ पे हमको देखने को मिल पाता है। ठीक है, तो दीज आर द श्रिंकेज। और श्रिंकेज के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं, श्रिंकेज भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। जैसे कि बात कर सकते हैं कैविटी श्रिंकेज हमारा होता है, स्पॉन्गी श्रिंकेज हमारा होता है, फिलामेंट्री श्रिंकेज हमारा होता है, और डेंड्रेटिक श्रिंकेज हमारा होता है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द श्रिंकेज। और अगर मैं बात करूंगा मेटल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई भी हमारा मेटल होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमको कोई भी एक होल्स हमको देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, इस तरीके से श्रिंकेज हमको देख पा सकते हैं। इसके ऊपर मेटल हमारा एक खुदरा खुदरा रफली सरफेस हमको मिल पा रहा है, इस तरीके का श्रिंकेज हमको देख पाते हैं। या फिर कह सकते हैं लाइन मेथड्स हमको मिल पाते हैं, उसको श्रिंकेज यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द श्रिंकेज, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में, कि अपने मेटल को हम किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो क्या होता है, कहने मतलब क्या है कि हम सबसे पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है ही क्या। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, ऑरीज वगैरह होते हैं, खनिज पदार्थ वगैरह होते हैं जो हमारे जमीन से वगैरह खदानों से पाए जाते हैं। मेटल वगैरह पाया जाता है, उसका हम साफ करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद हमको प्रॉपर तरीके से एक साफ हमको मेटल मिल जाता है। अब उस मेटल को हम क्या करते हैं, अपने फर्नेस के अंदर लेकर जाते हैं, अपने भट्टी के अंदर उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद हमको उसके बड़े बड़े शेप के आकार के हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, मेटल्स को बनाया जाता है। इसको ब्लूम, ठीक है, स्पॉकेट, और इसको स्लैब्स, ठीक है, और डिफरेंट ब्लूम्स वगैरह, ठीक है, सॉकेट, जिसके रिगार्डिंग उसको बात कर सकते हैं। ठीक है, ब्लूम होता है हमारा, स्लैब होता है, बिलिट्स हमारे होते हैं। तो ये बड़े बड़े आकार में क्या करते हैं, अपने मेटल को यहाँ पर शेप में बनाया जाता है। अब ब्लूम्स है, स्लैब है, ठीक है, और हमारे ये हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको मतलब एक बड़े बड़े आकार में बना लेते हैं। अब उसको अलग अलग इंडस्ट्री में भेज देते हैं। वो आप अकॉर्डिंग टू नीड वो उसको काट काट के अलग अलग पतली पतली छोटी छोटी चीजें बना ली जाती हैं। तो वही उसका डिफॉर्मेशन करते हैं, मेटल का किस तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं, मेटल का किस तरीके से डिफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे बात करने वाली है। तो मेटल जो फॉर्मिंग होता है वो बेसिकली हमारा दो टाइप से हमारा होता है। एक तो बल्क फॉर्मिंग होता है। बल्क फॉर्मिंग का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल we have to be deform या we have to be form one phase to another phase, या फिर कह सकते हैं one form to another form। ठीक है, जहां पे हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमको ट्रांसफर करना होता है, उसको बल्क फॉर्मिंग यहाँ पर बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, शीट मेटल फॉर्मिंग, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, शीट मेटल के शीट, हमारी शीट होती है, उस शीट के नए नए शेप्स हमको प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, नए नए हमको साइज बनाने होते हैं। तो वहां पे हमारा शीट मेटल फॉर्मिंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेटल फॉर्मिंग बेसिकली दो टाइप से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज द बल्क फॉर डिफॉर्मेशन, साथ ही साथ यहाँ पे शीट मेटल फॉर्मिंग के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। बल्क फॉर्मिंग हमारे बेसिकली फोर टाइप्स के हमारे यहाँ पर होते हैं। फर्स्ट इज द रोलिंग प्रोसेस। रोलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने मेटल को अपना एक जो भी मेटल है उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट कर सकते हैं। फोर्जिंग प्रोसेस, एक्सट्रूजन प्रोसेस, वायर एंड बार ड्राइंग की रिगार्डिंग उसमें यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो शीट मेटल फॉर्मिंग होता है, शीट मेटल फॉर्मिंग को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा सकता है, दैट इज द बेंडिंग ऑपरेशन यहाँ पे की जाती है। डीप एंड कॉप ड्राइंग यहाँ पे की जाती है। शेयरिंग प्रोसेस हमारे की जाती है। मिसलेनियस प्रोसेस हमारे यहाँ पर की जाती है। दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस वी हैव टू बी डिस्कस इन द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। तो बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस में मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने आपको बताया था। फर्स्ट इज द रोलिंग प्रोसेस। अब रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, रोलिंग प्रोसेस में हमारे क्या होते हैं, दो रोलर होते हैं। क्या होते हैं इसमें, हमारे दो रोलर होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो वर्क पीस होता है वो वर्क पीस एक तरीके से ब्लूम में होता है, स्लैब में हो सकता है, प्लेट में मारा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे बड़े बड़े आकार में क्या बनाए जाते हैं, हमको पार्ट्स हमको मिलते हैं। बिलिट्स हमारा हो सकता है, स्लैब हमारा हो सकता है, ब्लूम हमारा हो सकता है। अब उसको हमको क्या करना है, एक छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो रोलर हमारे रोटेट कर रहे हैं और उसके बीच में हमने क्या करा है, वर्क पीस को लेकर आ रहे हैं जिसका डायमीटर कुछ ज्यादा था, लेकिन रोलर के बीच में इसको गुजारेंगे तो इसका डायमीटर हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मैक्सिमम एक ज्यादा डायमीटर को कम डायमीटर में यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो मेटल हमारा वर्क पीस है
उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उन दो रोलर के बीच में से उसको गुजारा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वो कंप्रेस होकर उसका डायमीटर हमारा कम हो जाता है। तो ये एक तरीके से हमारी क्या होती है, रोलिंग प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा रोलिंग प्रोसेस हमारा होता है। तो इन दिस प्रोसेस द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ स्लैब और प्लेट is compressed between two rotating rollers in the thickness direction so that the thickness is reduced। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्लैब हमारी होती है, उस स्लैब को किन्हीं दो रोलर के बीच में से निकाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस हमारी कम हो जाती है। तो वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, रोलिंग प्रोसेस हमारे यहाँ पर होता है। बात करेंगे फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में। तो फोर्जिंग प्रोसेस क्या होता है, फोर्जिंग का मतलब क्या होता है कि पहले मेटल को गर्म किया जाता है, उसके ऊपर हथौड़ा बजाया जाता है, हथौड़ा बजाने के बाद उसका एक नया आकार प्रोड्यूस किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, फोर्जिंग प्रोसेस हमारा कहलाता है। जैसे कि आप लोग देख पाते हैं कि हमारे लोहार वगैरह होते हैं, तो वो मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक साइज से दूसरे साइज में उसको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसके ऊपर हथौड़ा बजाते हैं, हैमरिंग करते हैं, और उसके बाद उसको किसी एक नए शेप में वहां पर उसको एक प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मिंग दिस इज द प्रोसेस। इसमें क्या होता है, नीचे की तरफ एक हमारी डाई होती है, तो डाई का मतलब एक इस तरह का शेप हमको यहाँ पे मिल पा रहा है, और उसके ऊपर हमारी एक और डाई होती है, और उसके बीच में हमने क्या करा, गरम गरम मोल्टन मेटल को यहाँ पे रख दिया, मतलब गरम पीस को यहाँ पे हमने रख दिया, उसके ऊपर से यहाँ पे प्रेशर डाला जाता है, फोर्स डाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ये पिच जाता है, कंप्रेस हो जाता है, और एक नया आकार हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी फोर्जिंग प्रोसेस हमारी कहलाती है। ठीक है, तो द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू डाइज कंटेनिंग शेप कंटूर, द डाई शेप आर इम्पार्टेड इनटू द फाइनल पार्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो हमारी डाइज होती हैं, उन डाई के बीच में हम क्या करते हैं, अपने मेटल को, यहाँ वर्कपीस को रखा जाता है, और हमको क्या करते हैं, अपने यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो हमारा मेटल क्या कर जाता है, वर्कपीस कंप्रेस हो जाता है, और एक डिजायर्ड शेप्स के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब शेप जो होगी वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है। अगर हमको इस टाइप का शेप चाहिए तो इस टाइप के डाई हमको बनानी पड़ेगी, अगर अलग डाई, हम अलग शेप चाहिए तो अलग टाइप की को डाई यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डाई के अकॉर्डिंग हमारे, जैसे कि आप लोग देख पाते हैं, हमारे जो बर्तन आते हैं, मतलब पत्तल वगैरह आते हैं, कटोरियां वगैरह होती हैं, ग्लास वगैरह होती हैं, वो डाई के अकॉर्डिंग हमारे बनाए जाते हैं। दिस इज द फोर्जिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है एक्सट्रूजन के बारे में। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफर होता है। इसमें हमारा जो मेटल होता है, जो हमारा वर्कपीस होता है, कि हमारा एक तरीके से यहाँ पे एक, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा वर्कपीस है, जिसको गरम गरम वर्कपीस हमने इसके अंदर भर के रख रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, पीछे की तरफ हमारा एक रैम होता है, और यहाँ पे हमारी डाई होती है। अब डाई के अनुसार हमारे क्या होता है, जिस साइज का हमको डायमीटर का रोड हमको चाहिए होता है, उस साइज के हमको डायमीटर को यहाँ पे एडजस्ट की जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 mm का डायमीटर है, अब उसको मुझे 6 का करना है, तो डाई को क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूंगा। उसको बड़ा करना, जितना आकार का हमको, जितने शेप का हमको यहाँ पे डायमीटर का हमको यहाँ पे शाफ्ट हमको चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाई को एडजस्टेबल अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूजन प्रोसेस में अपना जो वर्कपीस होता है, वो उसके अंदर यहाँ पे डाई के अकॉर्डिंग, मतलब हमारी क्या है, डाई है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को यहाँ पर फिल करके रखते हैं। पीछे की तरफ हमारा एक रैम होता है, जिसके ऊपर धक्का देते हैं, धक्का देने से वो आगे की तरफ निकलने का काम करता है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सट्रूजन कहलाता है। ड्राइंग की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ड्राइंग में हम क्या करते हैं, पतले पतले हमारे रोड होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग पतले पतले तार बनाने का काम करते हैं, वो हमारी ड्राइंग प्रोसेस हमारा होता है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, दिस इज द बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस। तो बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिसमें कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेटल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारा बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। जिसमें कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया रोलिंग प्रोसेस के बारे में, फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में, और अपना यहाँ पे डीप ड्राइंग के बारे में, मतलब ड्राइंग प्रोसेस के बारे में, और यहाँ पे एक्सट्रूजन के बारे में। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस वी हैव टू बी डिस्कस इन द बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। शीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इसमें भी हमारे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, जिसके बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, शेयरिंग ऑपरेशन हमारा होता है। शेयरिंग ऑपरेशन मतलब क्या होता है, कि एक शीट मेटल से उसके पार्ट्स को अलग करना, वो हमारा शेयरिंग यहाँ पर कहलाता है। तो शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, और बेंडिंग ऑपरेशन हम पे देख पा रहे हैं। तो शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। शेयरिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, तो शेयरिंग ऑपरेशन मैंने आपको क्या बताया, जिसमें कि अपना शीट मेटल से किन्हीं दो पार्ट्स को अलग करने का काम किया जाता है, उसको शेयरिंग यहाँ पर ऑपरेशन बोला जाता है। बैंडिंग ऑपरेशन की बात कर सकते हैं, जिसमें कि अपने शीट मेटल को बैंड किया जाता है, किसी एक एंगल पर मोड़ा जाता है, उसको बैंडिंग ऑपरेशन बोला जाता है। ट्रिमिंग ऑपरेशन क्या होता है, कि किसी भी वर्कपीस से और वहां से उसको कटिंग करना। ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके हेयर ट्रिमिंग करना होता है, तो हेयर को काटना होता है अकॉर्डिंग टू द साइज। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, शीट मेटल कोई बर्तन होता है, या फिर कोई भी कह सकते हैं कोई भी शेप है,
अकॉर्डिंग टू द नीड अगर हमको चाहिए होता है तो वहां पे क्या करते हैं, जो अनवांटेड पार्ट होता है उसको काट कर बाहर की तरफ निकाल देते हैं। वो एक तरीके से हमारा ट्रिमिंग ऑपरेशन हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाता है। ड्राइंग ऑपरेशन की बात कर सकते हैं। ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं डीप ड्राइंग के बारे में, या ड्राइंग ऑपरेशन क्या होता है जहाँ पे हमको गहराई के कोई भी कैविटी को क्रिएट करनी होती है, जैसे कि हमारे बर्तन होते हैं, ग्लास होते हैं, भगोने होते हैं, जो गहराई में उसको बनाया जाता है डीप ड्राइंग के रिगार्डिंग। तो वहां पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, शीट मेटल को अपना डीप ड्राइंग के रिगार्डिंग वहां पे स्टूडेंट को डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ बात कर सकते हैं पंचिंग ऑपरेशन। पंचिंग ऑपरेशन आप सब लोग जानते हैं, पंच करना। भाई मान लीजिए मेरे पास एक शीट मेटल है, उसमें मैंने पंच कर दिया, छोटे छोटे होल कर दिए, वो पंचिंग ऑपरेशन हमारा होता है। ठीक है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन होता है कि शीट मेटल में से हमने क्या करा, उसको ब्लैंक किया और उसमें से एक नए आकार को ले लिया। भाई मान लीजिए हमारे जो सिक्के होते हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे जो कॉइन्स होते हैं, रुपीस वगैरह होते हैं, सिक्के वगैरह होते हैं, गोल गोल शेप में हमारे होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, किस तरीके से बनाते होंगे, वहां पे क्या होता है, एक पूरी एक पतली चादर होती होगी मेटल की, ठीक है, जिस भी मेटल के हमारे सिक्के बनाने होते हैं, उसके ऊपर हमारी मशीन आती थी, पंचिंग करती होती कॉइनिंग के रिगार्डिंग। तो वहां पे हमको छोटे छोटे सिक्के हमको मिल जाएंगे। उन सिक्कों को मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया, तो वो सिक्का मेरे क्या कहलाएगा, ब्लैंकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्लैंकिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे अभी आगे तरफ पढ़ेंगे ब्लैंकिंग और पियर्सिंग में क्या डिफरेंस होता है, या ब्लैंकिंग और पियर्सिंग हमारी क्या होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग के बारे में। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी हमने रोलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया या कोल्ड प्रेसिंग के बारे में डिस्कस किया, उसको भी देखेंगे। पहले हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन के बारे में। फोर्जिंग ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, फोर्जिंग ऑपरेशन क्या होता है। तो फोर्जिंग ऑपरेशन में क्या करते हैं, अपने मेटल को गर्म करते हैं, ठीक है, एट द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक। ठीक है, फोर्जिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं अब द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको एक नया शेप देते हैं बाय द हैमर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ओपन डाई फोर्जिंग के अकॉर्डिंग। तो ओपन डाई फोर्जिंग में क्या होता है, जैसे कि ये वाले जो आप लोग देख पा रहे हैं येलो येलो कलर के आपको दिख पा रही है, हमारे डाइज हैं। इसको अपर डाइज बोलेंगे, इसको लोअर डाइज बोलेंगे। ये हमारा वर्क पीस है जिसको हमने हीटेड करके रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर की तरफ से हमारा फोर्स डालेंगे, नीचे की तरफ से ऑलरेडी हमारा स्टेबल कंडीशन में होता है, ऊपर की तरफ हमारा मूवेबल होता है। ऊपर से फोर्स डालेंगे तो हमारा क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग इसका डायमीटर को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और इसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। तो वो हमारे क्या होता है, ओपन डाई फोर्जिंग हमारे यहाँ पर होता है। साथ ही साथ बात करेंगे क्लोज डाई फोर्जिंग के अकॉर्डिंग। तो क्लोज डाई फोर्जिंग में ये वाला डाई और ये वाला डाई, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इस तरीके से हमारे बंद होते हैं, क्लोज डाई। तो क्लोज डाई फोर्जिंग में क्या होता है, ये वाला एंड और ये वाला एंड आपस में मिक्सअप कर जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इसका साइज उसके अकॉर्डिंग हमारा बंद हो जाता है, मतलब कंप्रेस हो जाता है। अब इसमें हम इसका डायमीटर को बहुत ज्यादा इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब इसको जितना दबाना होगा उतना हम दबा सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू नीड हमारे यहाँ पर क्या होता है, क्लोज डाई हमारी बनी होती है। ठीक है, साथ बात करेंगे प्रेस फोर्जिंग के बारे में। तो प्रेस फोर्जिंग में क्या करते हैं, किसी भी चीज को प्रेसिंग की जाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या था। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर इन दिस कंडीशन, यहाँ पे देखो फ्रीली है। फ्रीली का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम ओपन डाई का मतलब ये होता है कि जिसमें हम कितना भी इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब ये वाला जो सरफेस इसके ऊपर टच करेगा, ये वाला इसके ऊपर टच करेगा, तभी उतना ही क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन जो प्रेस फोर्जिंग है, प्रेस फोर्जिंग में क्या होगा, ऊपर वाला जो हमारा डाई होगा वो उसके नीचे की तरफ यहाँ पे एडजस्ट करेगा, यहाँ तक आएगा, और तब इसको कंप्रेस करने का काम करेगा। और जो हमारा ड्रॉप फोर्जिंग होता है, ड्रॉप फोर्जिंग में क्या करते हैं, हम बार बार हैमर करके उसको पिचाने का काम करते हैं, वो हमारा क्या होता है, ड्रॉप फोर्जिंग हमारा होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे फोर्जिंग ऑपरेशंस क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। कितने टाइप की फोर्जिंग ऑपरेशन होती है उसके बारे में यहाँ पे इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो इट इज ए डिफॉर्मेशन प्रोसेस इन विच द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू डाइस यूजिंग आइदर इंपैक्ट लोड और हाइड्रोलिक लोड टू डिफॉर्म इट। ठीक है, तो एक हमारा क्या होता है, डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्कपीस को कंप्रेस करते हैं बिटवीन टू डाइस के बीच में, और यहाँ पे हम इंपैक्ट लोड भी लगा सकते हैं, और दूसरा हमारा हाइड्रोलिक लोड भी इसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो फॉर्जिंग प्रोसेस क्या होता है, एक मेटल डिफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम दो डाइस का यूज करते हैं मेटल को डिफॉर्म करने के लिए, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना इंपैक्ट लोड या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी हाइड्रोलिक लोड्स के रिगार्डिंग यहाँ पे अपने लोड को लगाया जाता है, किसके ऊपर, अपना डाइस के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेटल का डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इट इज यूज टू मेड ए वेराइटी ऑफ द हाई स्टैंड कंपोनेंट फॉर ऑटोमेटिक एरोस्पेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फोर्जिंग के अंदर कि हमको हाई स्टैंड के जो भी मेटल हमको चाहिए होते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, किसमें, मतलब फोर्जिंग ऑपरेशंस में। किसमें करते हैं, फोर्जिंग ऑपरेशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सब लोग देख पाते हैं, इट इज यूज टू मेक ए वेराइटी ऑफ हाई स्टैंड कंपोनेंट
for automotive, aerospace, and other applications. The components include engine crankshaft, connecting rod, gears, aircraft, structural components, jet engine, turbine, parts, etc. ये सब चीज हम क्या कहते हैं, फोर्जिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर बनाया जाता है. टाइप ऑफ द फोर्जिंग जैसे मैंने आपको बता दिया, ओपन फोर्जिंग होता है हमारा, क्लोज फोर्जिंग होता है, ठीक है, पंच फोर्जिंग होता है हमारा, ड्रॉ फोर्जिंग होता है. इसी तरीके से बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ओपन फोर्जिंग है, हमारा डाई फोर्जिंग है. ओपन फोर्जिंग में डाई हमारी बिल्कुल प्लेन है, ये हमारा स्टेबल होता है, हमारा मूवेबल होता है. ऊपर की तरफ से फोर्स डालेंगे तो हमारा इसका साइज इस तरीके से हो गया, और फोर्स डालेंगे तो हमारा इस तरीके से आकार हमको मिल जाएगा, शेप हमको मिल जाएगा. ठीक है. अगर मैं बात करूं क्लोज डाई फोर्जिंग के बारे में, तो क्लोज डाई फोर्जिंग में आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस तरह का हमारा क्या वर्क पीस है, इसका डाई हमारा थोड़ा अलग होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमको शेप चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हमारी डाई बनी होती है. यहाँ पे उसको कंप्रेस किया तो इसका आकार बन गया, और कंप्रेस किया तो हमको यहाँ पे ये बन गया. तो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे हमको जो शेप बनेगा वो इस तरीके का हमको यहाँ पर शेप बनकर तैयार हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे जो शेप बनना है वो इस तरीके से हमारा शेप बनना है. ये हमारे क्या ओपन डाई फोर्जिंग और हमारा क्लोज डाई फोर्जिंग हमारी होती है. अब हम बात करेंगे एक्सट्रूजन के बारे में. एक्सट्रूजन बेसिकली हमारा क्या होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सट्रूजन के बेसिकली एक्सट्रूजन के बारे में, तो एक्सट्रूजन इज ए बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होता है इन विच द वर्क मेटल इज फोर्स्ड और कंप्रेस्ड टू फ्लो थ्रू ए डाई होल टू प्रोड्यूस ए डिजायर्ड शेप. तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ब्लिट्स हमारे होती हैं. ब्लिट होता है हॉटेड मेटल हमारे यहाँ पर देखने को मिल पाता है. बिलिट हमारा होता है बड़े बड़े जो पार्ट्स हमारे होते हैं मेटल के, उसके अंदर इसके भरने का काम करते हैं. पीछे की तरफ हमारा रैम होता है, रैम क्या करता है, इसको आगे की तरफ धक्का देने का काम करता है. और यहाँ पे हमारी लगी होती है डाई. डाई जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द नीड के रिगार्डिंग यहाँ पे स्टूडेंट उसको एडजस्टेबल किया जाता है, कि जिसके अकॉर्डिंग हमको किस डायमीटर का यहाँ पे बार हमको चाहिए होता है, किस डायमीटर की हमको रोड यहाँ पे चाहिए होती है, उस डायमीटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करते हैं, उन डाई का उपयोग किया जाता है, यूसेज किया जाता है. तो दिस इज द एक्सट्रूड प्रोडक्ट हमारा होता है, दिस इज द डाई हमारे होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं. इसके अंदर हमारा ब्लिट भरा होता है, जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है एट द अबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर. तो यहाँ पे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है किस पे होता है, अबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर. ठीक है. बॉइलिंग मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमारा होता है. जब इसके पीछे से हम फोर्स डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आगे की तरफ निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूजन यहाँ पर बोला जाता है. ये जो एक्सट्रूजन होते हैं वो टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सट्रूजन, जिसमें कि हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सट्रूजन है. क्या है इसमें हमारा डायरेक्ट एक्सट्रूजन है, जिसमें हम क्या करें, डायरेक्टली इसके ऊपर एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं. इसी के साथ बात करेंगे दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन. तो इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है. इसमें क्या होता है, इसका जो शेप होता है हमारा इस तरीके से होता है. दिस इज द हमारा कंटेनर. कंटेनर के अंदर हमने भर रखा है यहाँ पे अपना बिलेट. ब्लिट के अकॉर्डिंग हमारे क्या होते हैं, तो जो डाइज होती हैं, ये वाली जो डाइज होती हैं, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुशअप मतलब इसके आगे की तरफ धक्का देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अंदर का जो ब्लिट है वो बाहर की तरफ आता है. जैसे कि बात कर सकते हैं, मैंने किसी बाल्टी में पानी को भर लिया, और बाल्टी में पानी के भरने के बाद मैंने एक प्लेट ली, और प्लेट को मैंने ऊपर से नीचे की तरफ दबाया, तो दबाने से क्या होगा, पानी जो होगा बाहर की तरफ साइड से ऊपर की तरफ निकलने लग जाएगा. उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, दोनों ही रैम्स को, ये जो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट डाइज हैं, ये वाले जो डाइज हैं, उनको हम आगे की इधर की तरफ लेके जा रहे हैं, और हमारा जो ब्लेड है वो इधर की तरफ निकल रहा है. तो ये हमारी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन हमारे यहाँ पर होता है. क्या होता है स्टूडेंट, हमारा इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन की रिगार्डिंग इसको यहाँ पे बात कर सकते हैं. साथ हम बात करेंगे ट्यूबुलर एक्सट्रूजन की रिगार्डिंग. ट्यूबुलर एक्सट्रूजन क्या होता है, जहां पे हमको होलो कोई भी शेप हमको चाहिए होती है, कोई होलो ट्यूब हमको चाहिए होता है, अगर उसका मैन्युफैक्चर करना होता है, तो वहां पे क्या कहते हैं, ट्यूब एक्सट्रूजन का यूज करते हैं. ट्यूब एक्सट्रूजन में एक हमारा यहाँ पर एडिशनल पार्ट हमारा एडअप हो जाता है, जिसको मैंड्रल के नाम से यहाँ पर जानते हैं. अब क्या करते हैं, इसके अंदर मैंड्रल का यूज कर सकते हैं, दैट इज द मैंड्रल. अब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा मैंडल है. जैसे आप लोग ये वाला जो एक तरीके से शेप हमको दिख पा रहा है, दिस इज द मैंडल. ये क्या है स्टूडेंट, हमारा मैंडल है. ठीक है. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको एक शेप हमको मिल जाएगा. तो कह सकते हैं हमारा कंटेनर है, ये हमारा रैम है, रैम के ऊपर हम फोर्स डालेंगे, दैट इज द ब्लिट मेटल. और यहाँ पे हमने ये क्या लगा रखा है, मैंडल को लगा रखा है. और यहाँ पे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे जो पार्ट्स होगा, ये वर्क ब्लिट आप लोग देख पा रहे हैं, वर्क ब्लिट हमारा ये है, उसके अकॉर्डिंग हमको इस तरीके से होलो शेप यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, होलो शेप यहाँ पे हमको प्रोड्यूस हो जाएगा. ठीक है. तो अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट, हमारा हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन होता है, जिसमें कि हम यहाँ पे हाइड्रोलिक का यूज करते हैं, कोई भी फ्लूइड का यूज करते हैं, और अपना जो फोर्स डाला जाता है उस फ्लूइड के ऊपर डाला जाता है. फ्लूइड के अकॉर्डिंग हमारा जो ब्लिट होता है वो आगे की तरफ हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा होता है. तो दिस आर द एक्सट्रूजन, टाइप ऑफ द एक्सट्रूजन. और एक्सट्रूजन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एक्सट्रूजन हमारा क्या होता है. Extrusion is a bulk forming process in which the work metal is forced or compressed to flow through a die hole to produce a desired shape cross section. ठीक है.
तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है, इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता है, और साथ ही साथ हमारा हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन हमारा यहाँ पर होता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, इसी के साथ पढ़ेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखने वाले हैं स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे वायर ड्राइंग के बारे में। तो वायर ड्राइंग भी एक हमारा वर्क फॉर्मिंग प्रोसेस होता है। तो वायर ड्राइंग प्रोसेस इज ए बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस in which we have to be used of the rod, and this process will be used of the decrease of the diameter of any रोड। ठीक है, तो अगर हमारे जो रोड होती हैं उनके डायमीटर को कम करने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस तरीके का हमारा कोई रोड है। ठीक है, ये दिस इज अ बैक टेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमने डाइस को लगा हुआ है, तो इस डाइस के लगाने के अकॉर्डिंग इसका डायमीटर कम करा, तो यहाँ पे डायमीटर कम हो गया, और डाई लगाया तो इसका और डायमीटर कम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, रोलर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको रोलर के अकॉर्डिंग अपने उसमें लपेटते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब अपना वायर को बनाया जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि एक रोलर होता है, रोलर के ऊपर हम क्या करते हैं, वायर को लपेटते रहते हैं जैसे जैसे हमारा बनता रहता है। क्योंकि जो वायर होते हैं वो काफी ज्यादा हमारे पतले होते हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो वे एक तरीके क्या है हमारा ड्रॉइंग प्रोसेस, जिसमें अपने मैटर को खींचकर आगे तरफ ले जाने का काम करते हैं। तो ड्रॉइंग प्रोसेस में क्या होता है, ड्रॉइंग प्रोसेस में अपना यहाँ से खींचने का काम करते हैं। तो फोर्स जो लगाते हैं वो यहाँ पे लगाने का काम करते हैं। एक्सट्रूजन में क्या करते थे, पीछे से फोर्स लगा देते तो आगे तरफ निकलता था, लेकिन ड्राइंग में क्या करते हैं, खींचने का काम करते हैं। तो इसके कुछ हमारे फंडा है, ये टेक्निक्स है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ड्राइंग प्रोसेस भी हमारा क्या होता है, किसी भी रोड के डायमीटर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। लेकिन ड्राइंग में जिसका वर्किंग प्रोसेस होता है, वो वर्किंग प्रोसेस ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, बाहर की तरफ से मेटल को खींचने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कोई चीज है, अब मैं उसको इस तरीके से, मैंने मान लीजिए कोई मेटल है, अब उसको मैंने पकड़ा, उसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ धीरे धीरे, तो क्या होगा, वो एक लंबी तार में हमको कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हमारा क्या होगा, ड्राइंग प्रोसेस हो गया। एक्सट्रूजन क्या होगा, उसको धक्का देके किसी छोटे से होल में से अगर मैं उसको निकालना हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सट्रूजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सट्रूजन क्या होता है और ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज द रोलिंग प्रोसेस। अब रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, रोलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अपने मेटल को, अपने डायमीटर को किस तरीके से डिफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो रोलिंग प्रोसेस भी हमारे दो टाइप्स के हमारे होते हैं, एक हमारा हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है, एक हमारा कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे हॉट रोलिंग प्रोसेस के बारे में, तो हॉट रोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को पहले गर्म किया जाता है एट अबव द क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक, और उसके बाद अपने दो रोलर होते हैं, उन दो रोलर के बीच में से उसको निकाला जाता है, जिसके अकॉर्डिंग उसका डायमीटर को यहां पर कंज्यूम किया जा सकता है। रोलिंग प्रोसेस बेसिकली बिल्कुल सेम टू सेम एज वेल एज ऐसे होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मार्केट में गन्ने के जूस पीने जाते होंगे तो वहां पे हमारे क्या लगे होते हैं, दो रोलर लगे होते हैं, उनके बीच में से गन्ने को गुजारा जाता है। जब गन्ना उससे बाहर की तरफ निकलता है तो पिच के निकलता है, जिसके अकॉर्डिंग उसका जो रस होता है वो नीचे की तरफ निकल जाता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस हमारे यहाँ पर होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड हम अपने रोलर को कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग को डायमीटर हमको चाहिए होता है। तो यहाँ पे रोलर के अकॉर्डिंग आप लोग देख पा रहे हैं, दैट इज द ओरिजिनल कोर्स ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने गर्म किया हुआ है, दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिल पा रहा है। और आगे आगे जब इसको ठंडा करते रहेंगे तो सॉलिड एक परमानेंटली हमको यहाँ पे साइज हमको मिल जाएगा। तो रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्वायर्ड ग्रेन यहाँ पे हमको मिल जाता है। ये हमारा क्या होता है, कोल्ड रोलिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मेटल अगर हमारा सॉफ्ट होता है, जो मेटल हमारे सॉफ्ट होते हैं जैसे कि हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर हमारा एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं, तो उसको गर्म करना हमारा इतना नहीं होता है। इनको विदाउट एनी गर्म किए हम इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इसको रोलिंग के अकॉर्डिंग इसको यहाँ से गुजारा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा रोलिंग प्रोसेस होता है। रोलिंग प्रोसेस दो टाइप्स की हमारी होती है, एक हमारा हॉट रोलिंग प्रोसेस होता है, एक हमारा कोल्ड रोलिंग प्रोसेस हमारा होता है। तो रोलिंग इज मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच द थिकनेस ऑफ द वर्कपीस इज रिड्यूस्ड बाय कंप्रेसिव फोर्स एक्सर्टेड बाय टू रोलर्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्लैट रोलिंग इज शोन इन द फिगर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर द रोलिंग प्रोसेस विच वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस क्लास। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोसेस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर शेयरिंग ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, पहले हमने देखा था किसके बारे में, अपना बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया अपना किसके बारे में, फोर्जिंग के बारे में, एक्सट्रूजन के बारे में, अपना ड्राइंग के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर रोलिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, चारों प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे, दूसरा था शीट मेटल प्रोसेस। तो शीट मेटल प्रोसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे शेयरिंग प्रोसेस में। तो शेयरिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, शेयरिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मेटल को हम अपने शीट मेटल का यहाँ पे यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग अपने दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। हम मेटल को यहाँ पर काटने का काम करते हैं, शेयरिंग का काम करते हैं। ठीक है,
So it is a process which involve cutting sheet metal by subjecting it to shear stresses usually between a punch and a die. इसमें हम क्या करते हैं, अपने मेटल को shear करने का काम करते हैं, मेटल को काटने का काम करते हैं in this process. तो first is the that is the हमारे different टाइप के हमारे sheet metal process हमारे होते हैं या शेयरिंग प्रोसेस हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे होते हैं। फर्स्ट में बात करूंगा कटिंग ऑफ के बारे में। कटिंग ऑफ हमारा क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारी कोई एक सीट है, उस सीट को 10 सेंटीमीटर इसका पार्ट्स लंबाई है, उसको 5-5 में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से डाई आएगा और नीचे मारेगा तो उसको काटने का काम अलग कर देगा। तो वो हमारा क्या होता है, शेयरिंग मतलब को कटिंग ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। पार्टिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, पार्टिंग ऑफ होता है कि हमारा जो पार्ट्स है, ठीक है, हमारा क्या है, हमारा पार्ट्स है जिसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको अलग काट के अलग कर सकते हैं। दैट इज द पार्टिंग ऑफ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी क्या पार्टिंग ऑफ यहाँ पर देख पाएंगे। नोचिंग की मैं बात करेंगे। नोचिंग में क्या होता है कि अगर हम सीट मेटल के एंड पार्ट्स पर या उसके एजेस पर अगर हमको वहां पे थोड़ा सा शेप हमको काटना पड़ता है तो वहां पे नोचिंग की कंडीशन हमको दिख पाते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए इस टाइप का हमारा कोई शीट है और इस शीट में मुझको यहाँ पर एक यहाँ पे शेप उसको काटना है, एक यहाँ पे काटना है, एक यहाँ काटना है, एक यहाँ काटना है। तो शीट मेटल में अगर हम इस तरीके से शेपिंग करेंगे तो इस तरीके की मतलब यहाँ पे इसको काटने का जो काम होगा, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं डेट इज द नोचिंग। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, नोचिंग के बारे में यहाँ पे बोल सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे लेंसिंग के बारे में। तो लेंसिंग क्या होता है, जो हमारा शीट मेटल होता है, शीट मेटल में हम उसको काटने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे एंगल देके उसको मोड़ देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे क्या शीट मेटल है और यहाँ पे हमने क्या करा है, बीच में से काट के इसकी प्लेट को थोड़ा सा एंगल पे मोड़ दिया होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, लेंसिंग हमारा ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, हमारा लेंसिंग ऑपरेशन यहाँ पे हमको देखने को मिल पाता है। So lancing consists of cutting the metal through a small length and bending this small cut portion downward. हम इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ उसको मोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे परफेक्टिंग के बारे में। तो परफेक्टिंग बेसिकली हमारा क्या होता है कि अगर शीट मेटल पे हमको नंबर ऑफ होल्स हमको करने होते हैं तो वहां पे इसका यहाँ पे ऑपरेशन किया जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं नंबर ऑफ होल्स, छोटे छोटे होल्स हमको करने को देखने को मिल पा रहे हैं। ये हमारे क्या करते हैं, पर क्यूरेटिंग यहाँ पे ऑपरेशन हमारा कहलाता है। नीबिंग क्या होता है, नीबिंग हमारा क्या होता है, अगर हम शीट मेटल को काटना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे होल्स के ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग करने के बाद हमको यहाँ पर इसको काटने का काम किया जाता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा शीट मेटल है, इस तरीके से हमारा शीट मेटल, इसको मुझको बीच में से काटना होगा। अगर मैं किसी कैंची से काटूं या किसी कटर से काटूं तो वहां पे थोड़ा सा वेरिएशन हमको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट निबिंग क्या रिगार्डिंग, तो निबिंग में क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसको काटने का, ओवरलैपिंग काटते हैं, जिसके अकॉर्डिंग इसका साइज, उसकी जो डायरेक्शन होती है बिल्कुल हमको बिल्कुल एक अकॉर्डिंग तो नीड हमको यहाँ पे देखने को मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लीटिंग हमारी होती है। स्लीटिंग के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं जिसमें काटने का काम कर सकते हैं शीट मेटल को। ट्रिमिंग हमारा क्या होगा, इसको एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे काटने को मिलता है, उसको ट्रिमिंग यहाँ पे बोल सकते हैं। और साथ ही साथ बात कर सकते हैं यहाँ पे ब्लैंकिंग और पियर्सिंग। ब्लैंकिंग और पियर्सिंग भी हमारे होते हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके हमारा कोई शीट है और इस शीट में से मुझको क्या करना है, इस तरीके से कॉइन्स को मुझे यहाँ पे निकालने हैं। तो बाय द पंचिंग और ड्रोन के रिगार्डिंग, रैम के रिगार्डिंग, ऊपर से रैम आएगा इस तरीके से, ये क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा, पंचिंग करेगा, नीचे हमारी डाई लगी हुई है तो यहाँ पे इसको निकल के आ जाएगा। तो ये वाले जो पार्ट्स मैं बाहर की तरफ निकाल के लाऊंगा ये वाला, ये हमारा क्या कहलाएगा, ब्लैंकिंग कहलाएगा। दिस इज द ब्लैंकिंग। ये क्या कहलाएगा हमको, ब्लैंकिंग हमको कहलाएगा। तो हमको जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है वो हमारा ये वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ब्लैंकिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको ब्लैंकिंग यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, कटे हुए को इसको स्क्रैप बोलेंगे, स्क्रैप। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रैप बोलेंगे। अब क्या है, अब मुझको मान लीजिए इस तरीके का हमारा कोई भी शीट मेटल है, अब उसमें मैं जो क्या करना है, छोटे इस तरीके से मुझको होल के अकॉर्डिंग हमको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। अब हमने क्या करा, ये जो छोटे छोटे हमने यहाँ पे इसको पंचिंग किया, ये मैंने इसको बाहर की तरफ अलग निकाल दिया। ठीक है, लेकिन मुझको नीड थी इस वाले की, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा वर्क पीस कहला जाएगा, या फिर इसको कहेंगे पियर्सिंग। और ये हमारे स्क्रैप कहलाएंगे। ठीक है, अगर हमको इसकी नीड है तो ये वाला पियर्सिंग कहलाएगा, और जो हमने यहाँ पे निकाले हैं वो इस खंड में हमारे क्या हो जाएंगे, स्क्रैप हो जाएंगे। और इस तरह एक टर्म में हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे जो यहाँ से निकाले हैं ये हमारा ब्लैंकिंग हो जाएगा,
और ये हमारा स्क्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, शियरिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं, और किसके रिगार्डिंग, शियरिंग के रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट हमारा जो शियरिंग प्रोसेस होता है वो हमारा क्या होता है, डीप ड्रॉइंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डीप ड्रॉइंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि हमारा क्या होता है, एक रैम होता है, नीचे हमारी डाई होती है और हमारा शीट प्लेट होती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमारी क्या शीट प्लेट है, शीट प्लेट के अकॉर्डिंग नीचे हमारे यहाँ पे लगी हुई है डाइस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स के रिगार्डिंग हमने इसको यहाँ पे एडजस्टेबल किया गया है। ये भी हमारे क्या होते हैं, ब्लैंक होल्डर होते हैं। ऊपर से हमारा क्या आता है, पंच। पंच जब नीचे की तरफ आएगा और इसके ऊपर यहाँ पे इसको अटैच करेगा और इसको नीचे की तरफ लाएगा, तो हमारे शीट मेटल क्या होगा, इस तरीके से हमारा बैंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जैसे कि ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आए तो हमारा जो शीट मेटल है वो इस तरीके से हमारा बैंड हो गया, और जब इसको हटाएंगे तो हमको किस तरीके से आकार मिलेगा, इस तरीके से हमको यहाँ पर आकार मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डीप ड्रॉइंग प्रोसेस। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे इसको डीप ड्रॉइंग प्रोसेस हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। So this process consists of plastic deformation of flat sheet into a recessed their dimensional parts with a depth several times the thickness of the metal. Times the thickness of the metals हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कि हमारी जो डीप ड्रॉइंग प्रोसेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी होती है। दैट इज द आयरिंग हमारा होता है, डीप ड्रॉइंग प्रोसेस हमारा होता है। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं जिसके बारे में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे केवल मैं आपको डायग्राम के रिगार्डिंग आपको समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पे पेपर में आता है तो स्टूडेंट आपको डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट एनी डायग्राम आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, लिखना भी होगा लेकिन यहाँ पे डायग्राम तो बनाना 100% है। विदाउट एनी डायग्राम यू कैन नॉट गेट द नंबर। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट इस वाले सब्जेक्ट में बच्चों की बहुत ज्यादा बैक भी लगती है, ये भी ध्यान रख लेना। इस वाले सब्जेक्ट में बच्चों की बहुत ज्यादा बैक भी लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे डायग्राम नहीं बना कर आते हैं, थ्योरी लिख के आ जाते हैं। और थ्योरी के रिगार्डिंग आप सब लोग जानते हो, देखो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, कोई भी टीचर प्रॉपर तरीके से कॉपी चेक नहीं कर पाता, मतलब प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ नहीं पाता है। बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती हैं, तो उसके हर एक कंटेंट को पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो थ्योरी तो एक समझ लो ये है कि वहां पे आपको पेज भरना है थ्योरी में, लेकिन अगर नंबर लेने हैं तो नंबर लेने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे डीप ड्राइंग का क्वेश्चन आ गया, अब डीप ड्राइंग के क्वेश्चन में आपने इस वाले डायग्राम को बना दिया, तो वो मास्टर समझ जाएगा, टीचर समझ जाएगा हाँ कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है डीप ड्राइंग के बारे में, इसने डायग्राम्स के रिगार्डिंग बनाया है, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड इसने लिखा होगा। अगर आपने क्वेश्चन को किया और क्वेश्चन को करने की रिगार्डिंग वहां पे उससे रिलेटेड डायग्राम नहीं बनाया और केवल थ्योरी आपने वहां पे लिख दी, तो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं पढ़ने वाला। उसने क्या लगा, उसने कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे इसी तरीके से भर रखा है, चाहे आपने वो सही सही लिखा हो, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, तो इसलिए डायग्राम बनाने इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे नंबर लेकर सकते हो। तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसमें बैक बहुत ज्यादा लगती हैं। तो बैक इसलिए लगती हैं क्योंकि थ्योरी आप प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाते हो जो इसकी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन का बात कर सकते हैं। एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, पीछे से धक्का देते हैं जिसके अकॉर्डिंग मेटल हमारा बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन ड्राइंग में क्या करते हैं, बाहर की तरफ से उसको खींचने का काम करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो हमारा मेटल निकलता है। अब यहाँ पे दोनों में तुमने ओवरलैपिंग कर दिया तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थ्योरी भी गलत हो गई, ना तो डायग्राम बना रखा, ना ही आपने थ्योरी अच्छी लग रही है, तो वहां पे 0 नंबर आपको दे देगा। तो इसलिए थ्योरी का जो पेपर होता है वहां पे एक तो पॉइंट टू पॉइंट आपकी जो फर्स्ट और सेकंड लाइन होती है उसको अच्छे तरीके से लिखना, उससे रिलेटेड आपको लिखना है, साथ ही साथ उसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए मैं डायग्राम को ज्यादा यहाँ पे इंपोर्टेंस दे रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्या करा है, डायग्राम को ज्यादा इंपोर्टेंस मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डीप ड्राइंग प्रोसेस हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे बैंडिंग प्रोसेस के बारे में। तो बैंडिंग का मतलब क्या होता है, बैंड करना, अपने शीट मेटल को मोड़ना और मोड़ने के अकॉर्डिंग अपना एक नया दूसरा आकार यहाँ पे प्रोड्यूस करना। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके वर्कशॉप में, अगर बात करते हैं फर्स्ट ईयर में आपने वर्कशॉप की होगी, वर्कशॉप में आपका शीट मेटल शॉप भी होगी। तो शीट मेटल शॉप में क्या करते हैं, शीट को काटते हैं, काटने के बाद उसको मोड़ते हैं, ट्रे बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेटल को बॉन्ड करके, मतलब बैंड करके अपने नए नए प्रोडक्ट को यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो बैंडिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। फर्स्ट में हमारा यू बैंडिंग है, नेक्स्ट हमारा एल बैंडिंग है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनका। नेक्स्ट अगर हमको यहाँ पे एन बैंडिंग करना हो तो यहाँ पे एन बैंडिंग कर सकते हैं, जेड बैंडिंग है, डब्ल्यू बैंडिंग है और हमारा स्क्वायर बैंडिंग है। इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हमारे बैंडिंग ऑपरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बैंडिंग refers to the operation of the deformation a flat sheet around a straight axis where the natural plane lies। यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, नेचुरल प्लेन हमारे लाइज करते हैं। Due to application of force, the top layer is in tension and bottom layer is in compression।
हमारे जो बॉन्डिंग ऑपरेशन होते हैं वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे बात कर सकते हैं एयर बैंडिंग, इट इज ए बैंडिंग प्रोसेस इन विच पंच टच द वर्क पीस एंड द वर्क डज नॉट बॉटम इन द लोअर कैविटीज। ये हमारी एयर बैंडिंग कहलाती है। बॉटमिंग होता है, कॉइनिंग होता है, वी बैंडिंग होती है, यू बैंडिंग होती है, रोटरी बैंडिंग होती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द बैंडिंग वी हैव टू बी डिस्कस इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, हमने मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिया कि मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस दो टाइप से हमारी होती है। एक हमारा बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, एक हमारा मेटल शीट मेटल फॉर्मिंग होता है। तो बल्क फॉर्मिंग प्रोसेस में हमने रोलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा, फॉर्जिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा, एक्सट्रूजन और ड्रॉइंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और यहाँ पे हमने शीट मेटल फॉर्जिंग में हमने shear, बैंडिंग और डीप ड्रॉइंग के बारे में डिस्कस किया। अब बात करेंगे हॉट रोलिंग प्रोसेस और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हॉट रोलिंग प्रोसेस और कोल्ड रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट, हॉट वर्किंग प्रोसेस हमारा क्या होता है। तो हॉट वर्किंग क्या होता है, जिसमें अपना वर्क पीस को हम हॉट करते हैं, ठीक है। हॉट करने के बाद उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारा हॉट वर्किंग प्रोसेस होता है। कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, जिसमें अपने वर्क पीस को हम अपना ऑलरेडी, जिससे उसका नेचुरल टेम्परेचर होता है, एट द रूम टेम्परेचर पर हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। वो एक तरीके से हमारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। तो हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या होता है कि हॉट वर्किंग इज डन अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। हॉट वर्किंग जो प्रोसेस होती है वो हम क्या पे करते हैं, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर की तरफ करते हैं। और जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे की तरफ इसका क्या करते हैं, हमारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हमारी होती है। रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन टेक प्लेस, यहाँ पे जो रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स होते हैं वो टेक प्लेस हमारे हो सकते, मतलब कह सकते हैं कि जब अपने मेटल को, अपने वर्कपीस को यहाँ पे हीटेड किया जाता है, तो हीटेड करने के अकॉर्डिंग उसके जो ग्रेन्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट हमारे हो सकते हैं। अगर मान सकते हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं, मैंने आपको सॉलिडिफिकेशन आपको पढ़ाया था। बेसिकली सॉलिडिफिकेशन क्यों किया जाता है, या फिर कह सकते हैं हार्डनेस किस लिए की जाती है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट, आपका आपने देखा होगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम किस लिए करते हैं वो आपको पता है। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बेसिकली इसलिए किया जाता है कि अगर हमारा कोई भी मेटल है, अगर उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स हमारे होते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग उसके डिफेक्ट्स को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन, जो उसके ग्रेन्स है उसको रिफाइन कर सकते हैं बाय द हॉट ट्रीटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग। ग्रेन स्ट्रक्चर इज डिस्टोर्टेड। अब हम अगर हमारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है तो उसमें हमारे जो ग्रेन होते हैं ना, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। भाई बात कर सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक लोहा है, उसको मैंने क्या करा, उसको मैंने मोड़ दिया, मोड़ने के बाद वो टूट भी सकता है, मुड़ तो गया लेकिन वो टूट भी सकता है, उसमें किसके अंदर क्रैक भी आ सकते हैं। तो वो हमने कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में किया था, तो उसके रिगार्डिंग बात कर सकते हैं कि अगर मैं बात करूंगा हॉट वर्किंग प्रोसेस में, तो वहां पे उसके ग्रेन अपडेट हो जाते हैं। ग्रेन जो होते हैं उसके जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं उनका रिफाइनमेंट हो जाता है। लेकिन कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमारे जो ग्रेन होते हैं उनमें फ्रैक्चर्स हमारे हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉयड भी हमारे हो सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हॉट वर्किंग में, तो इंप्योरिटीज एंड पोरोसिटी आर रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल आफ्टर हॉट वर्किंग। तो मैंने आपको बताया था, अगर मेटल के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज हमारी होती है, या फिर हम कह सकते हैं मेटल के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स हमारा होता है, तो हॉट वर्किंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हम उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन कोल्ड वर्किंग के रिगार्डिंग हम ऐसा कोई भी कुछ नहीं कर सकते। तो इंप्योरिटीज एंड पोरोसिटीज एग्जिस्ट इन मेटल आफ्टर कोल्ड वर्किंग, एग्जिस्ट इन मेटल आफ्टर कोल्ड वर्किंग। अगर कोल्ड वर्किंग की जो भी प्रोसेस हम करते हैं, अगर हमारे मेटल के अंदर पोरोसिटी है, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर कोई भी हमारा इंप्योरिटीज है, तो उसके फॉर्मिंग करने के बाद भी वो उसके अंदर एडमिट रहती हैं, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर एलिमिनेटेड। यहाँ पे क्या होती है, हमारी जो रेजिडुअल स्ट्रेसेस होती है वो हमारी एलिमिनेटेड हमारी होती है। रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर नॉट एलिमिनेटेड। रैपिड ऑक्सीडेशन और स्केलिंग ऑफ द सरफेस अकर विच रिजल्ट इन पुअर सरफेस फिनिशिंग। यहाँ पे क्या होता है, रैपिड ऑक्सीडेशन के रिगार्डिंग हमारा जो स्केलिंग होता है ऑफ सरफेस अकर विच रिजल्ट इन पुअर सरफेस फिनिशिंग, ठीक है। पुअर सरफेस फिनिशिंग हमको देखने को मिल पाता है। नो ऑक्सीडेशन एंड हैंस गुड सरफेस फिनिश इज द ऑब्टेन। या फिर हम बात कर सकते हैं कि हॉट रोलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जब यहाँ पे हॉट रोलिंग प्रोसेस करते हैं, तो ऑक्सीडाइजेशन जब यहाँ पर होता है, मतलब हमारा जो जब वर्क पीस मेटल हमारा एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, तो वहां पे उसकी सरफेस पर ऑक्सीडाइजेशन होता है, जिसके रिगार्डिंग उसकी सरफेस हमको प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं मिल पाती है। बट लेकिन रोल मतलब जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है उसमें उसके ऑक्सीडेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाता है, ठीक है। क्लोज डायमेंशनल टोलरेंस कैन नॉट बी मेंटेन। अगर बात करेंगे यहाँ पे क्लोज डायमेंशनल टोलरेंस हमारी जो होती है उसको यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और क्लोज डायमेंशनल टोलरेंस कैन बी मेंटेन। कूलिंग एंड हैंडलिंग कॉस्ट आर मोर। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि हॉट वर्किंग प्रोसेस में
हार्ड वर्किंग प्रोसेस में हमारे जो टूलिंग होते हैं या फिर कह सकते हैं हैंडलिंग जो होती है, कॉस्ट जो होती है वो काफी ज्यादा हमारी हाई होती है अपने वर्क पीस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे हम जो टूल का यूज करते हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती है। फिर मेंटेनेंस अगर करते हैं तो उसका भी कॉस्ट हमारी ज्यादा हाई होती है। लेकिन कोल्ड वर्किंग में इसकी कॉस्ट जो होती है हमारी कम होती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज द टफनेस, डक्टिलिटी, एल्यूमिनेशन आर इंप्रूव। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग अपने मेटल की, अपना जो वर्कपीस है फिर हमारा कोई मेटल है उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो सेम यही बोल रहा है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज द टफनेस, डक्टिलिटी, एलोंगनेस दैट वी कैन बी इंप्रूव। इसको हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बट इन दिस कंडीशन कॉल्ड वर्किंग प्रोसेस में, तो कॉल्ड वर्किंग डिक्रीज एलोंगेशन, रिडक्शन इन एरिया, हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फटीग स्ट्रेंथ आर इंप्रूव। ठीक है, ये सब चीजें हम यहाँ पे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर द हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ऑफ द शीट मेटल प्रोसेस। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारा लास्ट पार्ट हमारे यहाँ पे रह जाता है, दैट इज द पाउडर मेटलर्जी। इसके बारे में बात करेंगे, पाउडर मेटलर्जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाउडर मेटलर्जी हमारा क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या करा था, अभी हमने मेटल को हमने यूज किया था, तो मेटल का हमने यूज किया, उसको गर्म किया, हीटेड किया, कास्टिंग की, मोल्डिंग किया, उसके बाद उसको वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। लेकिन बात करेंगे पाउडर मेटोलॉजी। पाउडर मेटोलॉजी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पाउडर के फॉर्म में मेटल होता है जिसको हम हीटेड करके या फिर कह सकते हैं किसी बॉन्डिंग के रिगार्डिंग उसको एक नया, हमको यहाँ पे क्या बनते हैं, एक तरीके से रॉ मेटल को बनाया जाता है। जैसा कि आपने यहाँ पे बात कर सकते हैं कि पाउडर मेट्रोलॉजी इज ए प्रोसेस इन विच मेटल पाउडर आर हीटेड बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर अचीव्ड बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो मेटल होती है वो एक पाउडर के फॉर्म में होता है और पाउडर के फॉर्म में होने के बाद उसको हीटेड किया जाता है एट द बिलो ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, उसको टेम्परेचर तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक उसको मतलब कम यहाँ पे उसको हीटेड किया जाता है, जिसके रिगार्डिंग उसके बॉन्ड यहाँ पे हमको अचीव हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जैसे हमारी चीनी होती है तो चीनी के बॉन्ड छोटे 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 हमारे ब्रेक पार्ट्स में पार्ट्स होते हैं, उसको अगर मैं चीनी को गर्म करूंगा तो क्या कर जाएगा, आपस में मिक्सअप कर जाएगा। उसको ठंडा करेंगे तो एक हमको बड़ा आकार, कोई भी शेप हमको मिल सकता है। ठीक है, उसी तरीके से पाउडर मेटलर्जी हमारा होता है। और बात कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, इन रियलिटी दिस प्रोसेस इन्वॉल्व मेटल एंड अलाउ पाउडर टू बी कॉम्पैक्टेड इनटू द डिजायर्ड शेप after blending and then to be heated in a controlled atmosphere at a temperature below their melting point in order to achieve bonding of the particle to get the desired property। ठीक है, तो बेसिक स्टेप्स अगर मैं बात करूंगा पाउडर मेट्रोलॉजी के तो हमारे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, अगर बात करेंगे पाउडर मेट्रोलॉजी में, सबसे पहले क्या करेंगे, पाउडर प्रोडक्शन करेंगे, पाउडर का प्रोडक्शन करेंगे। पाउडर प्रोडक्शन बेसिकली कैसे कर सकते हैं भाई, पाउडर एक तरीके से अपना कोई भी मेटल होगा उसको मिक्स ग्राइंडर में मिक्सअप कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इस पाउडर मेटोलॉजी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पाउडर मतलब मेटल्स को एक जगह मिक्सअप करके मतलब ब्लाइंडिंग करके तब उसको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, उसको हीटेड किया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको एक तरीके से अच्छे से बॉन्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, so the fine and high purity metal powder are produced by process such as the automation, chemical reduction और electrolyte technique etc के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर कर सकते हैं, पाउडर प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। क्या करेंगे उसका हम यहाँ पे स्टूडेंट, ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिंथरिंग करेंगे। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिक हमारे 4 स्टेप है। फर्स्ट इज द पाउडर प्रोडक्शन, सेकंड इज द ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग में क्या करेंगे, ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग इज द एसेंशियली व्हेन पाउडर ऑफ द डिफरेंट मेटल विद द सेम पार्टिकल साइज और व्हेन पाउडर ऑफ द सेम मेटल विद डिफरेंट पार्टिकल साइज आर यूज। मतलब हमने हम देखा था पाउडर मेटोलॉजी में हमने छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेटल थे, उन सभी के पाउडर को मैंने एक जगह मिक्सअप कर दिया। वो ब्लाइंडर में क्या कर देंगे, उसको मिक्सअप कर देंगे, उन सबको क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करेंगे। तो कॉम्पैक्शन में क्या होगा, सबसे पहले उसको हीटेड करेंगे, मतलब अपना जो ब्लेंडिंग हमारे जो यहाँ पे मेटल है पाउडर के फॉर्म में
हम क्या करेंगे, उसको हीटेड करेंगे, हीटेड करने से वो उसका क्या हो जाएगा, वो मतलब एक तरीके से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब अपने मेटल को गर्म करेंगे तो गर्म करके दोनों के जो बॉन्ड होंगे वो आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो आफ्टर द ब्लेंडिंग ऑपरेशन compacting or briquetting is done. It is a process of the converting loose powder particle into a green compact of the desired shape and size. ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे सिंथरिंग के बारे में। ठीक है, सिंथरिंग बेसिकली हमारा क्या होता है, सिंथरिंग इज द मींस बाय विच पाउडर पार्टिकल आर वेल्डेड टुगेदर एंड ए स्ट्रॉन्ग मेटल पार्ट इज प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंडरी प्रोसेस, दैट इज द सेकेंडरी प्रोसेस हमारा क्या होता है, आफ्टर दैट जब हमने यहाँ पे इसमें ब्लेंडिंग के रिगार्डिंग हमने प्रोडक्ट को बना लिया, इसके अंदर कटिंग करनी है, फिनिशिंग करनी है, जो भी पार्ट्स हमारे होते हैं वो सेकेंडरी प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक ऑफ द स्टेप ऑफ द पाउडर मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो इस टाइम यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो यूनिट नंबर फर्स्ट था उसके जो बेसिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स थे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप ये छोटे से कॉम्प्रेस टाइम में हमने इस पूरे यूनिट को डिस्कस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आप सबको हैंडल कर सकते हो। या लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे तो वो भी आप यहाँ पे स्टूडेंट हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ पे सिलेबस को पढ़ना है। अब ये नहीं इंपोर्टेंट आपने पढ़ लिया, वो नहीं आया, अब की बार चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मैं आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसकी भी हम क्या करेंगे, वन शॉट क्लासेस यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर अभी आपने हमारे YouTube चैनल जेईई क्लासेस मेरठ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वन शॉट क्लासेस है वो यहाँ पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।